हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत की आशीष प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में हम लोग आज अपने इस ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह आज हमने देखा है कि आज हम मिशन और सैक्रिफाइस के ऊपर हमारी ध्यान को लेकर जाने वाले हैं। एक मिशन और एक सैक्रिफाइस, एक मिशन की आवश्यकता है और एक कुर्बानी की आवश्यकता है। इन दोनों बातों के ऊपर हमारी ध्यान को लेकर चलेंगे हम। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके आए थे और उन्होंने एक नई शुरुआत इस जगत में किया और वो शुरुआत है कलीसिया। इससे पहले इस प्रकार की कलीसिया नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह यहां पर आने से पहले इस तरह की कलीसिया नहीं थी। यरूशलेम में एक मंदिर थी। उस मंदिर में सिर्फ पुरुष लोग जाया करते थे। अगर स्त्रियां भी जाती थी, उनको उस जगह पर जाने की अनुमति नहीं थी जो परमेश्वर के करीब या फिर वेदी के करीब हो। वेदी के करीब केवल एक व्यक्ति जा सकता है, वो है प्रधान याजक। वेदी के करीब मतलब परमेश्वर के करीब पहुंचने का केवल एकमात्र व्यक्ति को ही मौका था, वो है प्रधान याजक। वेदी से दूर कई सारे याजक थे। इन याजकों में से हर एक याजक प्रधान याजक नहीं बन सकता। वो जो भी सेवा करता था वो अंदर ही बाहर करता था। अंदर की सेवकाई सिर्फ प्रधान याजक करता है। उसके आगे हम देखते हैं पुरुष लोग रहते थे। उसके आगे हम देखते हैं स्त्री लोग रहते और छोटे बच्चे लोग रहते थे। उसके आगे हम देखते हैं गुलाम लोग रहते थे। परदेसी लोग, गुलाम लोग रहते थे। सो परदेसी या फिर गुलाम उस जगह पर रहते हैं जो जगह परमेश्वर की उपस्थिति से काफी दूर थी। परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर था। इससे आगे आप देखेंगे, ऐसा लंबा कंपार्टमेंट्स में देखेंगे हम, जो अति पवित्र स्थान है जिसमें प्रधान याजक जाता था, जो पवित्र स्थान है जिसमें याजक जाते थे, और जो तीसरा स्थान है वो पुरुषों का है, और जो चौथा स्थान है वो स्त्रियों का और बच्चों का है, और जो पांचवा स्थान है वो परदेशियों का, अन्य जातियों का, या फिर जो कोई भी गुलाम बनकर काम करते उनका था। अब ये गुलाम कभी यहां मंदिर में नहीं आ सकता, इस पवित्र स्थल में नहीं आ सकता, और ये स्त्री लोग कभी भी पवित्र जगह पर पहुंच नहीं सकते। जो परदेसी है वो परमेश्वर को मानता है, जो स्त्री है परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन पवित्र स्थान में जाने का सौभाग्य किसी को भी नहीं था। यह सिर्फ याजक और प्रधान याजक को ही था। लेकिन हर कोई चाहता कि परमेश्वर के मंदिर में जाए, हर कोई चाहता कि परमेश्वर के आराधना में जाए। हमारी भारत देश में आज आप देखेंगे, हमारी भारत देश में कई सारे मंदिर हैं और कई सारे जातियां हैं हमारे देश में। इन जातियों में कुछ जाति ऐसे हैं जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं है, जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं है, और ये जाति के लोग मंदिर में जाना चाहते लेकिन इनको जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन वे उसी भगवान को मानते हैं, उसी भगवान की आराधना करते हैं, पर वो भगवान उनको
उनके मंदिर में आने का मौका नहीं देते हैं। उन जातियों में से एक जाति है दलित, या फिर एक जाति है आदिवासी, जिनको मंदिर में जाने का हक नहीं है। और एक जाति है जिस जाति को कहते हैं स्त्री जाति। उस स्त्री को भी मंदिर में जाने का या फिर उस अर्चना करने की जगह पर जाने का मौका नहीं है। आज हम देखते हैं, अगर कहीं पर स्त्रियों को उस याजक के स्थान पर जाने का या फिर अर्चना करने की, आराधना करने के स्थान पर जाने का कोई अगर मौका इस दुनिया में किसी भी धर्म में, किसी भी ऐसे धार्मिक वर्ग में मिला है, वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी को चर्च में मिला है। क्रिश्चियनिटी में और चर्च में मिला है, इनको छोड़कर और कोई भी। इसलिए आज हम कई सारे स्त्री प्रचारकों को, कई सारे स्त्री पास्टर्स को भी हम लोग देखते हैं जो कलीसिया में हैं। मस्जिद में इनका प्रवेश निषेध है। मंदिर में आराधना करने का, अर्चना करने की जगह पर इनका प्रवेश निषेध है। वे साध्वी बन सकते हैं, वे साध्वी बन सकते हैं, सन्यासिनी बन सकते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो परमेश्वर की भक्ति में जा सकते हैं। वे जाकर किसी नदी के किनारे, किसी पहाड़ के ऊपर अपनी भक्ति को प्रकट कर सकते हैं, अपनी तपस्या को कर सकते हैं। लेकिन वह साध्वी कभी मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, कभी मंदिर के अंदर उसको प्रवेश नहीं है। हमारे भारत देश की राष्ट्रपति एक महिला है। यह एक महिला है और दूसरा वो आदिवासी है। एक महिला जाति और दूसरी जाति क्या है? आदिवासी जाति है। इस कारण से उनको जो अयोध्या में मंदिर बनाई गई थी, उस प्रतिष्ठा में जो देश का सबसे पहला व्यक्ति होने के नाते उनको उपस्थित रहना था, वो नहीं गई, क्योंकि उनको बुलावा नहीं है। आज मंदिर में, मतलब मंदिर में क्यों कहता हूं, अगर कोई भगवान है या परमेश्वर है जिसकी आराधना करते भक्त, उस भक्त के पास जाने के लिए पुरुष को उतना ही हक, स्त्री को भी उतना ही हक, एक नपुंसक को भी, जो अपनी गलती से ना पुरुष ना स्त्री पैदा हुआ, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको भी उतना सौभाग्य है। अगर नपुंसक की भी बात करते हैं, हम प्रेरितों के काम में एक नपुंसक को देखते हैं जो परमेश्वर की वचन को पढ़ता रहता है। परमेश्वर का भक्त फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा कहता है कि जाकर उस नपुंसक से मिल, उसको जाकर मेरे बारे में बता दे। वो जाकर प्रभु के बारे में सुसमाचार को बताता है। और वो नपुंसक क्या कहता है? देख, पानी सामने दिखाई पड़ता है, मुझे बपतिस्मा पाने से कौन रोक सकता है? फिलिप्पुस ने कहा कि पानी सिद्ध है, तुम सिद्ध हो, मैं भी सिद्ध हूं, परमेश्वर भी सिद्ध है, चलो हम तुम्हारा बपतिस्मा कर देते हैं। उसका भी स्वर्गराज में प्रवेश है, स्त्रियों का भी स्वर्गराज में प्रवेश है, पुरुषों का भी स्वर्गराज में प्रवेश है। ये सब हमारे परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। कोई परमेश्वर ने कभी पुरुष स्त्री के रूप में किसी को देखा नहीं है। उन्होंने देखा है तो सिर्फ मनुष्य के रूप में देखा है। और मनुष्य का हक बनता है उसको बनाने वाला, उसके परमेश्वर के पास वो जा सके। लेकिन पुराने समय में हम लोग देखते हैं, स्त्रियों को रोक दिया गया था, गुलामों को रोक दिया गया है, परदेशियों को परमेश्वर के पास आने से रोक दिया गया है। उनसे कहा कि तुम भी हमारे धर्म में, हमारी जाति में आ जाओ, तुम भी यहूदियों का धर्म को अपना लो, लेकिन तुम्हारा प्रवेश वहां पर है, यहां पर नहीं है। हम ब्रिटिशर्स को देखते हैं जिन्होंने हमारे देश पर करीब 200 साल से ऊपर उन्होंने हुकूमत की थी। इन ब्रिटिशर्स ने जब यहां पर चर्चेस को बनाया था, ये ब्रिटिशर्स अपने आप को उस राजघराने के संबंधी कहलाते हैं, वे अपने आप को अफसर कहलाते हैं, वे अपने आप को लॉर्ड कहलाते हैं, वाइसरॉय कहलाते हैं, जनरल्स कहलाते हैं। अपने आप को ऊंची जगह पर उन्होंने रखा था। और जब उन्होंने चर्च बनाए, यहां पर प्रभु की आराधना करना शुरू कर दिया था, उन्होंने इस आराधना को
इन देशवासियों के बीच में भी लेकर आया, लेकिन उनको कभी उन्होंने बराबर आकर बैठने का मौका नहीं दिया है। उन्होंने इसलिए अपने आप को एक चर्च अलग से बना लिया, ऑफिसर्स चर्च। ऑफिसर्स चर्च वो आज भी बैंगलोर में आज भी खड़ा हुआ है, वो सबसे बड़ा चर्च है, वो वहां पर बहुत बड़ा चर्च है वो। मैं डिफेंस के एरिया में गया था, मैं एयरफोर्स के मैं इस चर्चेस में गया मैं, और आर्मी के चर्चेस में मैंने गया, मैंने कभी प्रचार भी वहां पर किया था, प्रभु के वचन को बताया था मैंने। ऑफिसर्स को बड़े बड़े सोफा लगते हैं, एकदम लग्जरी सोफा लगते हैं सामने, उसके बाद वाले रैंक को उसके पीछे थोड़ा सा कम कीमत का सोफा लगता है, उसके बाद वाले रैंक को कुर्सियां लगती हैं, उसके बाद वाले रैंक को बेंचेस लगते हैं, उसके बाद वाले जो रैंक होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उनको खड़ा रहना पड़ता है। ये कहां की बात कर रहा हूं मैं? चर्च की बात कर रहा हूं, चर्च की बात कर रहा हूं। और एक समय ऐसा था कि मैं उस चर्च में जब आराधना करवा रहा था, वहां पर सब लोग आराधना बस ऐसा देखते हैं, कोई करते नहीं है। क्योंकि याजक को, पास्टर को जो करना है, जो गाना गाना है पास्टर गाएगा, जो बोलना है पास्टर का बोलेगा, जो करना पास्टर प्रार्थना करेगा और चला जाएगा। वो सिर्फ अपना ऑफरिंग्स डालकर चले जाते, उसके आगे और कुछ नहीं करते वो लोग। लेकिन वो दिन था जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इनको हिलाओ। मैंने उनको हिलाया, मैंने पीछे के बेंच से लेकर आगे का अफसर तक मैंने खड़ा करवा के उनसे ताली बजवा कर, उनके मुंह खुलवा कर गाना गवाया उनसे। क्योंकि परमेश्वर के सामने है, कोई अफसर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। उन्होंने पहली बार कहा कि ऐसी आराधना हमने पहली बार देखा है, ऐसी आराधना हमने पहली बार देखा। क्यों? क्योंकि जो भी पास्टर जाते वहां पर वे उतना ही काम करते जितना उनको बोला जाता है, लेकिन मैं वो काम करता हूं जो मुझे कोई इंसान नहीं, परमेश्वर बोलता है। जब परमेश्वर कहता है कि उन्हें हिलाओ तो मैं हिलाऊंगा, परमेश्वर कहता है कि खामोश बैठ, मैं खामोश बैठ जाऊंगा। तो ऐसी कलीसियां ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में दी हैं, ऐसी कलीसियां ब्रिटिशर्स ने जहां जहां हुकूमत की वहां पर दी है। आज भी भारत देश में जाति के नाम से, कैस्ट के नाम से, सब कैस्ट के नाम से चर्चेस डिवाइड हो चुके हैं, ये सब अलग अलग हो चुका है। मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा था, प्रेम का संदेश को भेजा है, समानता को संदेश को भेजा है। परमेश्वर ने हर किसी को अपने पास आने का एक मार्ग खोला है। उन्होंने सारे दीवारों को तोड़ दिया, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवानों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सबों को, गुलामों को भी अपने पास आकर्षित किया। योएल नबी का किताब में क्या लिखा हुआ है? 2 का 28 और 29 में क्या लिखा हुआ है? उसमें यह लिखा कि परमेश्वर अंत के दिनों में अपनी आत्मा को हर किसी के ऊपर उंडेलेंगे, चाहे वो जवान हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो। तो हम उस प्रथा की ओर चाहते हैं, हम उस स्थिति की ओर, हम या फिर हम उस विशेष जो मनुष्य यहां पर कुछ भेदभाव को, वर्गों को लेकर, उनके बारे में आज हम लोग ध्यान कर रहे हैं। और इन वर्गों में ऐसा है कि परमेश्वर की मंदिर बहुत से लोगों के लिए बंद है। हमारे देश में आज कोई अगर दलित मंदिर में चला जाता है, उसको मार डाला जाता है। हमारे देश में आज कोई दलित अगर कोई घोड़े के ऊपर चढ़ता है, उसको मार डाला जाता है। हमारे देश में कोई दलित अगर अपनी शादी धूमधाम के साथ, बैंड बाजा के साथ करता है, उसको मारा जाता है। हमारे देश में कोई दलित अगर कूलिंग ग्लासेस, गॉगल्स भी लगा लिया तो भी उसको मारा जाता है। हमारे देश में अगर कोई अच्छे कपड़े पहन लेता है, उसको मारते हैं। हमारे देश में कोई अगर अच्छी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, उसको भी मारते हैं। सारी चीजें देश में चल रही है, बहुत से भेदभाव के बीच में हम लोग यहां पर चल रहे हैं। क्योंकि हम भारत देश में हैं, हम भारत के विषय में कुछ बातों को ध्यान करेंगे और हम विदेश के विषय में कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। लेकिन एक बात इतना तय है कि हम यहां पर आज पुरुष और स्त्री सभी लोग यहां पर है, इसका एकमात्र कारण है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने हम सबको मनुष्य के रूप में देखा है। यहां पर मनुष्य के रूप में नहीं देखा जाता है, यहां पर मनुष्य के रूप में उसी को देखा जाता है जो सबसे ताकतवर कुल, सबसे ताकतवर जाति, सबसे ताकतवर वर्ग होता है। वो अपने लोगों को ही मनुष्य के रूप में देखते हैं, बाकी किसी को भी वो इंसानों की गिनती में भी नहीं रखते हैं।
यहां पर प्रताड़ना बहुत चलती है, यहां पर अत्याचार और जुल्म बहुत चलते हैं। यहां पर की बात नहीं, हर देश की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर बहुत ही जुल्म होते हैं, लोगों के ऊपर हिंसाएं होती है, लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, लोगों को दबाया जाता है, किसी को ऊपर आने का मौका नहीं देता है। लेकिन अगर आपके अंदर ऊपर आने की जिज्ञासा, आपके अंदर वो लगन, आपके अंदर वो अगर जागृति का मन है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको ऊपर आने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। एक दलित व्यक्ति था जो हमारे देश में, जिसको रोका गया था पढ़ने से, जिसको रोका गया था आगे बढ़ने से, जिसको रोका गया था शिक्षा देने से, जिसको रोका गया था कुछ सोचने से, लेकिन वो रुका नहीं है। उसका नाम अंबेडकर है। वो आगे चलता गया। उसने हम सबको एक मौका ये दिया भारत देश में कि सब लोग समान है, आ जाओ। हम तुम पीछे हो, तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे, तुम आ गया। तुम और पीछे हो, तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे, तुम आगे आ जाओ। अगर ऐसा ना होता, आज आप और मैं पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि हम भी उन्हीं वर्गों में चले जाते हैं। हमें भी पढ़ाई से दूर रखा जाएगा, हमें भी बढ़ोतरी से दूर रखा जाएगा, हमें भी हर प्रकार के शिक्षा से दूर रखा जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। परमेश्वर अपने कामों को करने के लिए मनुष्यों को चुनते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। परमेश्वर अपने कामों को करने के लिए मनुष्यों को चुनते हैं। समाज में काम करने के लिए किसी को चुनते हैं, कलीसिया में काम करने के लिए किसी को चुनते हैं, शिक्षा के काम के लिए किसी को चुनते हैं, उद्योग के काम के लिए किसी को चुनते हैं, हकों के काम के लिए किसी को चुनते हैं, आध्यात्मिक कामों के लिए परमेश्वर किसी को चुनकर उनको खड़ा रखते हैं। जो कोई भी काम होते हैं वो परमेश्वर की इच्छा से होते हैं और परमेश्वर अनुमति देकर उनको आगे बढ़ाते हैं। पवित्र शास्त्र में हम लोग गुलामी को देखते हैं, स्लेवरी। पवित्र शास्त्र में हम लोग स्लेवरी को देखते हैं। ये गुलामी हम लोग उत्पत्ति की किताब से देखते हुए प्रकाशित वाक्य तक जाते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। ये जो गुलामी है, स्लेवरी है, यह स्लेवरी हमें उत्पत्ति की किताब, पहला किताब से मिलता है। और वो चलते 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 आखिरी किताब, कहां, जो लास्ट किताब है, 66th बुक, 66वां ग्रंथ, प्रकाशित वाक्य है, वहां तक जाता है। ये इस गुलामी को हटाने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की, इस स्लेवरी को हटाने के लिए। हम बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में काफी सारे नियमों को देखते हैं। इन सारे नियमों में से स्लेवरी एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के भक्त लोग भी अपने घरों में लेकर चलते हैं। हम सारे विश्वासियों का मूल पुरुष अब्राहम को देखते हैं। सारे विश्वासियों का मूल पुरुष वो, उसके घर पर भी गुलाम लोग थे, उसके घर पर भी गुलाम लोग थे। अब्राहम के समय में हमने देखा कई सारे गुलाम उसके पास, नौकर तो थे, गुलाम भी थे। नौकर और गुलाम में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। नौकर एक तनख्वाह पे रखा गया व्यक्ति है, जो अपने घर से आता है, काम करता है और चला जाता है, जो अपना इच्छा के आधार पर वो काम करता है। जब उससे लगा मैं कल से काम नहीं करूंगा, वो काम छोड़कर चला जाएगा। मुझे आगे से काम नहीं करना, वो अपने घर स्वामी को छोड़कर बोलेगा मुझे यहां पर काम नहीं करना है, वो छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एक गुलाम वो होता है जो अपने स्वामी के साथ में बंधा होता है, उसे बांध दिया जाता है, वो अपने आप को आजाद नहीं कर सकता। एक बार कोई अगर गुलाम बन गया, उससे कोई स्वतंत्र नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से बंधा हुआ है, उसकी सारी जिंदगी गुलामी में ही कट जाएगी। सारी जिंदगी, जिस दिन वो गुलाम बन गया, उस दिन से लेकर अपने मृत्यु के समय तक वो गुलाम रहेगा। गुलामी में हम देखते हैं, गुलाम एक कमजोर इंसान किसी के पास जाकर कहता है कि मैं अपने आप से काम नहीं कर सकता, मैं आपके पास रह जाऊंगा, आप मुझे चलाओ, आप मुझे नौकरी दो, आप मुझे खाना खिलाओ। वो अपने आप को गुलाम बना लेता है। दूसरा, गुलामों का बिजनेस चलता है, गुलामों का बिजनेस चलता है, गुलामों को बनाया जाता है, गुलामों को बेचा जाता है।
हमारे देश में देखते हैं हम, भिखारी बनते कम है, भिखारी बनाए ज्यादा जाते हैं। भिखारी बनाए जाते हैं, भिखारी बनते कम है। लोग उन्हें बनाते हैं। बेंगलोर में एक ऐसी नियम आई है, जिन्होंने एक चेतना को लेकर आया। उन्होंने ये नियम लेकर आया कि कोई भी कहीं पर भी अगर भीख मांगते हैं, उसको पैसों के रूप में भीख नहीं देना। उन्हें चाहे तो आप खाना खिलाओ, कुछ और दे दो, लेकिन उनको पैसा नहीं देना, कहीं पर भी ऐसा नहीं देना। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वे कहते हैं कि हम भिखारी जो बनाए जाते हैं, उस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। भिखारी जब बनते हैं, उसको हम शिक्षा देकर आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बनाए जाते हैं, हमने कई सारे जगहों पर देखा है, कई सारे फिल्में भी इनके ऊपर बनी है। किसी को पकड़ कर लेके जाते हैं, उनके हाथ काट देते हैं, भीख ना मांगने पर उनको मजबूर करते हैं। किसी की आंख निकाल देते हैं, उसको भिखारी बना देते हैं। किसी के पैर काट देते हैं, उसको भिखारी बना देते हैं। हम बाइबल में भी देखते हैं, भिखारी कहीं पर नहीं है, भिखारी बाइबल में भी है। एक भिखारी था जो अंधा था, वो अंधा था, वो भिखारी था, बस उतना ही था। लेकिन हम अब आज देखते हैं कि एक अंधा व्यक्ति जज बनता है, एक अंधा व्यक्ति आईएएस बनता है, एक अंधा व्यक्ति प्रोफेसर बनता है, एक अंधा व्यक्ति टीचर बनता है आज, क्योंकि उसने भिखारी को अपने अंधापन को लाचार के रूप में नहीं देखा। उसे लाचारी के रूप में नहीं देखा। उसने कहा कि मेरी आंखें तो गई हैं, बस इतना ही है ना। हमारे देश ने उनके लिए प्रबंध किया था, उन्हें फिजिकली हैंडीकैप में ले आए और उनसे कहा कि हम तुमको आगे बढ़ाएंगे, तुमको पढ़ाएंगे, हम तुमको नौकरियां देंगे। कभी एक समय था कि लोकल टेलीफोन बूथ हुआ करता था। क्यों? क्योंकि तुम अंधे हो, तुम भीख नहीं मांगना, इस बूथ में बैठ जाना, कॉइन लगेगा, टेलीफोन कनेक्ट होएगा, 60 सेकंड के बाद में अपने आप कट हो जाएगा, दूसरा कॉइन डाला, कॉल चलेगा, नहीं तो नहीं, तुम बैठो, तुम कमाओ। वो कमाता था, घर से बाहर निकलता था, फिर घर जाता था, अपने घर पर सामान लेकर जाता था। कोई लंगड़ा था, उसको कोई नौकरी दे दिया। किसी के हाथ नहीं थे, उससे कोई और नौकरी दे दिया। एक भिखारी था जो यरीहो के मार्ग में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, वो बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। क्या कमी थी उसको? सिर्फ आंखें नहीं थी, इसलिए उसे क्या कर दिया? भिखारी बनाकर छोड़ दिया। और यीशु मसीह से उसने कहा कि हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर रहम कर। प्रभु ने उससे पूछा क्या चाहता है, तो उसने कहा मेरी आंखें खोल कि मैं देख सकूं। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें ना होने के कारण मुझे भिखारी बनाया गया है। वो भिखारी बना नहीं था, उससे बनाया गया है। अगर वो भिखारी बन गया होता, वो कहता मुझे आंखें नहीं चाहिए, 1 रुपए दे देना। उस मंदिर में जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, उस समय एक लंगड़ा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था। वो सुबह सुबह कुछ मांगने लगा। इन्होंने कहा कि देख, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, क्या है तुम्हारे पास? जो हमारे पास है वो ले लेना। क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई है, तो उठकर खड़ा हो जाएगा। कहा कि मुझे खड़ा कर। उनको प्रभु ने खड़ा कर दिया। वहां पर वो भिखारी बनाया गया था, इसलिए वो मंदिर के बाहर था। उसके पांव जब उसको आगे, पैर जब उसको आगे, वो मंदिर के अंदर चला गया था। इस संसार में भिखारी बनाए जाते हैं, गुलाम बनाए जाते हैं। इन सिस्टम्स को रोकना, इन सिस्टम को तोड़ना है। इन्हीं सिस्टम को हम लोग देखते हैं कि ये गुलामी की, ये जो भिखारी की। कभी एक बार ऐसा हुआ कि एक स्त्री आकर यीशु मसीह के पैरों के ऊपर गिर गई। वो रो रही थी, वो पश्चाताप कर रही थी, क्योंकि प्रभु ने उसके बहुत सारे पापों को क्षमा किया था। उसके अपार अनगिनत पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया था। इसलिए वो आकर प्रभु के पास आकर उनके पैरों के ऊपर गिरकर रोने लगी, और वो अपने आंखों की आंसू से उनके पांवों को धोने लगी, और उसके पैर के, उसके सिर के बालों से उसके पांव को पोंछने लगी, और इत्र की शीशी लाकर उसे तोड़कर उसके पांव के ऊपर रखकर उससे अभिषेक करने लगी थी। उसमें से एक चेला कहता है कि ये स्त्री क्यों ये काम करती है, इस इत्र को क्यों बर्बाद कर देते हैं, इसे बेचकर कंगालों को या गरीबों को दे दिया होता। यीशु मसीह ने क्या कहा? वो जो कर रही है उससे करने दो, क्योंकि गरीब सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। क्यों कहा प्रभु ने? क्योंकि तुम गरीब को अमीर नहीं बनने देना चाहते, तुम भिखारी को बाहर आने नहीं देना चाहते। यह संसार ऐसी है,
आज कलीसियाएं भी इसी स्थिति पर चल रही है। कोई गरीब है तो उसको गरीब ही रहने देते हैं, कोई अमीर है तो उसको अमीर ही रहने देते हैं। वो आ रहा है जा रहा, मेरे बात सुन रहा, आ रहा है जा रहा, मुझे दे रहा है दे रहे जा रहा है, उसको वहीं पर रखते हैं, लेकिन किसी को उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। प्रभु को धन्यवाद करो कि आपका कलीसिया वैसा नहीं है। आपका कलीसिया वैसा नहीं है। आपकी कलीसिया में परमेश्वर गरीबी को हटाए हैं। आपकी कलीसिया में मैं नहीं कह रहा हूं कि सबको संपन्न बनना है, मैं ये कह रहा हूं कि आपके दुख दर्द मिटना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपका भूख मिटना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपके शरीर पर अच्छे वस्त्र होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपके हाथों में पर्याप्त धन होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपके घर खुशहाली से भरा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि कभी आप रोता हुआ परमेश्वर के पास नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको सबको अमीर बनना है, लेकिन तंगी मुसीबत से बाहर निकलना है। रोज की रोटी आपके घर पर आपके पेट में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप भी बोलेंगे, आपको देखने वाले भी बोलेंगे, क्या परमेश्वर है जिसके पास तो इतने सालों से जाता है लेकिन तेरे घर पर एक टाइम का रोटी नहीं है। और खुद आप कह सकते कल कि प्रभु मैं तेरे पास आया, क्या दिया तूने मुझे, मैं चाहता हूं तेरे को छोड़कर चला जाऊंगा। प्रभु सबका ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे मांगने से पहले तुमको दिया जाएगा। क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसकी चिंता न करना, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि उनको कितना खिलाना है, क्या खिलाना, कब खिलाना, सुबह दोपहर शाम रात को खिलाएंगे परमेश्वर। प्रभु को धन्यवाद, हमारी कलीसिया वो कलीसिया नहीं जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में आज बैठी हुई है। हमारी कलीसिया परमेश्वर ने कई सारे बंधनों को तोड़ दिया है। गरीबी की बंधन को परमेश्वर ने तोड़ दिया है। हालेलुया। क्योंकि अज्ञानता से एक आती है और दूसरा हम अपने आप में उससे लेकर आते हैं। बंधन कोई बांध कर चला जाता है या हम अपने आप को गरीब करना चाहते हैं। परमेश्वर कभी किसी को गरीब नहीं करना चाहते हैं। एक बंधन परमेश्वर ने तोड़ दिया है। आप सुखदायक एक जीवन अपने घर पर आज जी सकते हो। यह परमेश्वर का आशीर्वाद आपके लिए के लिए है। आमीन, हालेलुया। ऐसे कई सारे बंधनों को हमें तोड़ना है। आज परमेश्वर ने हमें उस स्थिति में रखा है कि हम मांगने पर दे सके, क्योंकि उनका वचन क्या कहता है, तो मैं मांगने वाला नहीं परंतु मैं, धन्यवाद परमेश्वर को उस बात के लिए, तो मैं सिर की नहीं रखूंगा, मैं पूछ की नहीं। धन्यवाद प्रभु को उस बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ा। हम अपने ताकत पर काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम यहां घर पर काम करते हैं, हम किसी और की जगह जाकर कारोबार करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, लेकिन अपनी रोटी कमा कर खाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। किसी के पास मांग कर नहीं खाते हम। आमीन, हालेलुया। तो कुछ ऐसे बंधन है जिसे तोड़ना चाहिए। इन बंधनों में से एक बंधन है गरीबी, भिखारीपन। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से कहा, जब उस जाकर वो आकर प्रभु से कहता है कि प्रभु स्वर्गराज में मुझे जाना था, मैं क्या करूं। प्रभु ने कहा कि वचनों का पालन कर, तू सीधा चला जाएगा। उसने कहा कौन सी आज्ञा है। बोला कि हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, ये नहीं करना, वो करना। वो कहता है किया मैंने, माता पिता के साथ करता हूं मैं, ये मुझ में क्या कमी है। प्रभु ने कहा जाए काम कर, अपनी संपत्ति को बेच, कंगालों को बांट कर आ जा, तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा। वो बहुत धनवान था, इसलिए मायूस होकर वो चला गया। भला होता वो इंसान के पास इतना पैसा था, इतना धन था उसके पास, अगर उसने वो काम किया होता, उसके गांव की गरीबी कंगालपन उस दिन दूर हो गई होती। लेकिन वो नहीं करता है, क्योंकि जिसके पास रहता है वो दे नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरों के दर्द को वो समझ नहीं सकता है। ना तो वो गरीबों का कल्याण कर पाया और ना ही परमेश्वर के स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाया। वो परमेश्वर के राज्य से दूर हो गया, गरीबों का कल्याण करने से भी वो दूर हो गया। प्रभु कहते हैं कि इसको खत्म कर दो, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि इंसान उसे खत्म होने नहीं देना चाहते। ना मैं असली विषय पे आता हूं, जो गुलामी का विषय है, स्लेवरी। हम बाइबल के कई सारे वचनों को स्लेवरी से जोड़ते हैं। हम गुलामी को अगर देखेंगे, हमें सबसे पहले गुलामी याद आती है मिस्र देश में। मिस्र देश में गुलामी याद आती है, जहां पर इस्राएली लोग 400 वर्षों के लिए लगभग गुलाम होकर मिस्र देश में रह गए थे। जब वो मिस्र देश में गए थे, वो राजघराने बनकर गए थे। यूसुफ जब वहां का प्रधानमंत्री होकर जाता था, या फिर वहां का राजा बनकर वो जाता था, उसके परिवार जो 70 लोग थे, वे सब लोग राजा के घर से या फिर राजा के मेज से आने वाले भोजन को खाया करते थे। उनका रेशन मिलता था राजा के घर से।
आपको रेशन को समझने के लिए मैं फिर से एक बार डिफेंस लाइन में लेकर जाऊंगा। डिफेंस लाइन में ये जो आर्मी होती है, नेवी, एयरफोर्स होती है, उनमें ऑर्डिनरी एक कैंटीन होती है, सीएसडी कैंटीन होती है। सीएसडी कैंटीन होती है, उस कैंटीन में ऑफिसर्स का स्टॉक अलग होता है, और जिस दिन ऑफिसर जाते हैं उस दिन दूसरे लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो डे किसके लिए? ऑफिसर्स के लिए डे है वो। उसमें मेस होती है, मेस में भी एक ऑर्डिनरी सिपाही का मेस होता है, जो हवलदार तक रहते हैं वहां तक होता है। जेसीओ से लेकर सूबादार तक एक मेस होता है, उसके बाद ऑफिसर्स का मेस होता है, बड़े लोगों का कमांडेंट तक मेस होता है। वहां पर खाना वो किसी और को आने नहीं देते। उनके खाने में इनके खाने में देखेंगे जमीन आसमान का अंतर होता है। ये जो सिपाही होते हैं उसको दूध नहीं मिलता है, ये जो सिपाही होता है उसको अंडे नहीं मिलते हैं, ये जो सिपाही होता है उसको मांस नहीं मिलता है। अगर उसको मिलता तो सप्ताह में एक बार उससे 100 ग्राम नाप कर दिया जाता है, तौल कर दिया जाता है। लेकिन वही अफसर के पास जाते हैं, उसे भिन्न भिन्न प्रकार के उसको एग का ट्रे मिल जाता है, उसे मिल्क कैंस मिल जाते हैं। ये भेदभाव है। राजा के घर पर जो रेशन जाती है वो अलग है। हमारे देश से जो एक्सपोर्ट होकर रेशन जाती है वो बहुत ही ऊपर का जो शानदार किस्म का क्वालिटी का होता है। लेकिन हमारे घर पर जो रेशन आती है उसमें से कभी ऐसा लगता है कि पत्थर को चुनकर निकालो या चावल को चुनकर निकालो, क्योंकि लगभग दोनों समान दिखाई पड़ते हैं। इतनी खराबी, इतनी गंदगी उसके अंदर होती है। उससे हम किसी गरीब को देंगे तभी वो हमारे ऊपर देखेगा कैसा चावल दिया तो भी तूने। हमारा सप्लाई सिस्टम है वो। आज हमारे मार्केट में जो आते हैं वो सिर्फ नाम के लिए वस्तु है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, क्योंकि गुण वाले सब बाहर चले जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास में जाते हैं, हमारे एमएलए एमपी के पास जाते हैं, हमारे मिनिस्टर्स के पास, राष्ट्रपति के घर पहुंच जाते हैं। अमीर लोगों के घर पहुंच जाते हैं, गरीब लोगों के घर पे गरीब प्रकार के सामान आते हैं। समानता नहीं है यहां पर। स्लेवरी, जब मिस्र देश में यूसुफ और उसका परिवार था, उससे राजा के यहां से रेशन मिलती थी। यूसुफ के मरने के बाद, उस फिरौन के मरने के बाद दूसरा जो राजा उसके यहां पर आ गया, उसने यूसुफ के घर में से किसी को वहां पर लेकर आया, क्योंकि उस काबिल कोई था नहीं, उस काबिल कोई था नहीं, उस योग्य कोई नहीं था कि यूसुफ की जगह पर जाकर बैठ जाए। वे सब लोग चरवाहा बन गए। उसके बाद में देखते उनका वंश जब बढ़ता बढ़ता गया, वे लोग मिस्त्री बन गए, वे लोग ईंट बनाने वाले बन गए, वे लोग नगरों को बनाने वाले बन गए, भवनों को बनाने वाले बन गए हैं। पहले क्या थे? वो राजा के घराने के उस तुल्य थे वो। लेकिन आज वो नहीं रहा, क्योंकि उनको उस जगह पर ले जाने वाले स्वयं में से ना तो वे लोग थे, ना कोई इनकी मददगार वहां पर कोई खड़े थे। अब इनका रेशन बदल गया। इनको रेशन मिलता भी, खाना मिलता है चाबुक के मार के साथ में। काम करो, काम नहीं करो तो चाबुक की मार भिड़ेगी। उस मार के बाद में उनको खाना दिया जाता है, वो भी रूखा सूखा खाना दिया जाता है। हमारे देश में एक जवान ने, एक बीएसएफ के एक जवान ने एक बार एक वीडियो में आकर उसने कहा कि ये खाना, वो रोते रोते कह रहा था, एक पुलिस कांस्टेबल आकर कहता है कि वो रोटी लाकर, उस दाल को लाकर वीडियो के सामने रखकर कहता है कि ये कौन इंसान खा सकता है इसको। वो रो रहा था क्योंकि उनको वही दिया जाता है। युद्ध लड़ने के लिए कौन चाहते हैं? यही लोग, रूखा सूखा खाने वाले। उसका परिणाम क्या हुआ? सरकार ने या फिर आर्मी ने, डिफेंस ने उनका खाना, बीएसएफ ने उनका खाना बदलकर अच्छा खाना नहीं दिया उनको। इसके बदले में उसकी नौकरी निकालकर उसको जेल में डाल दिया। यह हक मांगने पर होता है, ये समानता मांगने पर होता है, ये श्रेष्ठ चीजों को मांगने पर होता है। ये काम हमारे देश में होता है, ये काम विदेश में होता है, ये काम धरती के पर हर जगह पर होता है। जब मिस्र देश में ये लोग खाना मांगने लगे, इनको मारा गया। जब इन्होंने पैसा मांगा, इनको मारा गया। इन्होंने घर मांगा, इनको मारा गया। इस गुलामी में से बाहर निकालने के लिए हमने देखा कि परमेश्वर ने मूसा को भेजा, हारून को भेजा, और उनके माध्यम से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाकर उस लाल समुद्र को पार करा के उस जंगल में, सीन के जंगल में लाकर 40 वर्षों तक परमेश्वर उनको मन्ना खिलाए थे। मन्ना खिलाए थे परमेश्वर ने उनको, क्योंकि 40 वर्षों तक उनको मन्ना खिलाकर परमेश्वर ने कहा कि इतने साल तुम लोग कंगालपन में निकाले,
इतने साल तुम लोग गुलामी में निकाले, इतने साल तुम लोग गरीबी में निकाले, इतने साल तुम लोग भूखे बैठे थे, आज मैं तुम्हें खिलाता हूं, बैठो, खेती मत करो, बैठो, भेड़ों को चराने के लिए मत जाओ, बैठो, कोई नौकरी में मत जाओ, बैठो, कोई कारोबार मत करो, बैठो, तुम्हें सुबह दोपहर शाम रात में खिलाऊंगा। परमेश्वर ने उनका जी भर के खिलाया था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में खाया नहीं था। कभी इंसान, हम लोग गरीब रहते हैं, हम जब नौकरी करने लगते हैं, नौकरी करते समय 4 पैसा आने लगते हैं, हमारा मन कहता है ये खा वो खा, ये खा वो खा, ये खा वो खा, क्योंकि उससे पहले हमने कुछ खाया नहीं था। हमारा मन भर कर जब खिलाते हैं, कभी हो सकता है कि खाना इतना ज्यादा हो जाए, कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाए। मन्ना खाते 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 ये परमेश्वर के करीब नहीं आए, परमेश्वर से दूर हो गए, इनके अंदर पाप प्रवेश कर गया। परमेश्वर ने इनसे कहा कि अब वापस जाकर काम करो, खेती करो, अपने देश में जाकर बस जाओ, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर तुम्हारे पुरखा जो अब्राहम है उससे जो मैंने प्रतिज्ञा किया था वो कनान देश में तुम्हें देता हूं। जाओ कनान देश में जाओ, घर बसाओ, जाओ कनान देश में जाओ, खेती करो, जाओ कनान देश में जाओ, काम करो, जाओ कनान देश में जाओ, अपना देश बनाओ जाकर, लेकिन मेरे वचनों को लेकर जाना। वो गए तो, लेकिन परमेश्वर के वचनों को छोड़कर चले जाते हैं। गुलाम रहकर आए हुए ये गुलाम उसके आगे जाकर किसी और को अपने घर पर गुलाम बनाते हैं। खत्म होना चाहिए था वहां पर, लेकिन उन्होंने खत्म नहीं किया। आपको ताज्जुब लगता होगा कि कुछ विषय जो मैं गंभीर की बातें करता हूं, ये हमसे क्या संबंध रखते हैं? बहुत संबंध रखते हैं, बहुत जरूरी हमारे लिए। इतिहास में पढ़कर इसको छोड़ नहीं देना चाहिए। अगर आप गरीब थे, किसी गरीब को कल्याण करो। कभी आप संकट में थे, आज संकट से बाहर निकला है, किसी को संकट में से बाहर निकालने के लिए मदद किया करो। गुलामी में से निकले हुए, मिस्र में से आए हुए इस्राएली लोग अब्राहम के संतान वापस गुलाम बनाते चले गए, क्योंकि उन्होंने देखा हमारे ऊपर का अब्राहम ने भी गुलामों को बनाकर रखा है। गुलाम वो इंसान होता है जो आपके घर पर आपके उम्र भर के लिए आपका नौकर बन जाता है। इसे कभी हिंदी में दास दासी भी कहते हैं। दास दासी वो होते हैं, परमेश्वर ने इनके छुटकारा के लिए काम किया था, लेकिन ये छुटकारा का काम किसी ने आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं किया था। परमेश्वर ने उनसे कहा इनको एक काम करो, अगर गुलाम बनाते हो 6 वर्षों के लिए इनको गुलाम बना देना, 7वां वर्ष उनको छोड़ देना, 7वां वर्ष उनको छोड़ देना। लेकिन इन्होंने क्या किया? 7वां वर्ष भी उनको अपने पास रख लिया। हम एक वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब में जाएंगे, 21वां अध्याय को दूसरा वचन पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 21 वर्स 2, నిర్గమ కాండము 21వ అధ్యాయం 2వ వచనం। हाँ, 7वें वर्ष वो स्वतंत्र होकर सेंत में वो चला जाए। परमेश्वर ने इनके छुटकारे के लिए काम किया। अगर किसी को गुलाम बनाते तो बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन 7वां वर्ष को क्या कर देना? छोड़ दो, उसको आजाद कर दो। हम जानते हैं यूसुफ अपनी भविष्य के जीवन को गुलामी से आरंभ करता है। उसे एक गड्ढे में, कुएं में डाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद में इश्माएलियों के हाथ में गुलाम बनाकर बेच दिया गया। गुलाम बनाकर बेच दिया गया किसको? यूसुफ को। यूसुफ को इश्माएली लोग खरीदते हैं। देखिए, गुलामी क्या होती है? एक ट्रेड होती है, एक बिजनेस होती है। ये एक बिजनेस है। ये एक मार्केट में गुलाम लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। हम मार्केट में जाते हैं, हमारे मार्केट में मुर्गियां मिलती है, हमारे मार्केट में कटा हुआ बकरी मिलते हैं, हमारे मार्केट में सब्जियां मिलते हैं, सब कुछ मिलती है। हमारे मार्केट में इंसान नहीं मिलते हैं, इंसान नहीं मिलते हैं। आप कभी ये रोड पर जाएंगे, लादी नाका के रोड पर जाएंगे, इस तरफ हर जगह पर, हर गांव में, हर शहर में नाके पर कुछ लोग खड़े रहते हैं। वहां कोई मिस्त्री लोग होते हैं, कोई प्लम्बर लोग होते हैं, कोई कारपेंटर लोग होते हैं, सब वहीं पर खड़े होते हैं। कोई मजदूरी करने वाले होते हैं। जिस किसी को भी काम करने को वहां पर आकर उसे लेकर जाता है, कि दिन पर काम पर लगे, एक काम के कॉन्ट्रैक्ट में उसे लेकर जाता है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। वो आके फिर से वहीं पर उसी नाके पर वो खड़ा होता है।
इसी प्रकार से गुलामों का मार्केट हुआ करता था। इस गुलामों की मार्केट में इंसानों को खड़ा कर दिया जाता है, स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, सबों को खड़ा कर दिया जाता है। उसको खरीदने वाला कीमत देकर खरीदता है। हम जानते हैं कि यूसुफ को खरीदने के समय इश्माइलियों ने 20 चांदी के सिक्के देकर उसको खरीदा था। वो फ्री में नहीं गया था वहां पर, क्योंकि उसके भाइयों ने उसे बेचा है। एक गुलाम को बनाने के लिए उस समय जो प्रथा होती थी, उस गुलाम में उसके कान को टोचा जाता है, उसके कान में एक बाली लगाई जाती है। अगर कोई इंसान कान में छेद और बाली लगाकर दिखता है, उसका अर्थ यह है कि वो किसी स्वामी को बेचा गया, किसी स्वामी के अधीन में रहने वाला एक गुलाम है। और उस गुलाम को कोई अपने घर पर खरीद कर नहीं लाएगा जब तक बेचने वाला कोई ना आए। और ये कहता है जाकर कि मैं 6 सालों के लिए मैं गुलाम था, 7वें वर्ष मुझे आजाद कर दिया गया, मैं आपके घर पर गुलाम बनने के लिए आता हूं या आती हूं। उसे लेकर जाते थे। यूसुफ को गुलाम के रूप में बेचा गया था। इन्होंने 20 चांदी के सिक्कों से खरीदा। खरीदने के बाद उन्होंने पोतीफर के घर पर उसको वापस बेचा। सीधा पोतीफर के घर नहीं गया वो। इश्माइली लोग जो व्यापार करते हुए सामान खरीद कर जाते हैं, वे जाते जाते गुलाम को भी खरीद कर लेकर जाते हैं। और ये इश्माइली लोग जब जा रहे थे, वे ऊंटों पर जा रहे थे, उनके सामान ऊंट पर, वे ऊंट पर रहते थे। लेकिन गुलाम को ऊंट पर नहीं बिठाते थे, गुलाम को जंजीरों से बांधकर उसे पीछे लेकर जाते थे, कहीं वो भाग ना जाए। वो चल कर जाता है। यूसुफ को चला चला कर उस मिस्र देश में लेकर जाते हैं, और यूसुफ को कनान से मिस्र देश में लेकर गया, और वहां से उसको पोतीफर के घर पर फिर से गुलाम बनाकर बेचा गया। वो पोतीफर के घर से किसी अपराध में वो जेल में चला जाता है, और जेल से वो रिहा होकर राजभवन में, राज सिंहासन के पास वो चला जाता है। ये जो स्लेवरी का सिस्टम उसके बाद खत्म होना चाहिए था, लेकिन यूसुफ ने भी उसको खत्म नहीं किया। उस स्लेवरी की सिस्टम चल रही थी। अफ्रीका का देश हम लोग जानते हैं। इस अफ्रीका के देश में जो सबसे गरीब देश हुआ करता था, वो हम कई ऐसे गरीब देशों को देखते हैं, जिसमें से सूडान एक देश थी, जिसमें से सोमालिया सबसे भयंकर एक देश थी, जहां पर कम से कम उनको खाने के लिए आहार तक नहीं था। हमारा इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री में एक है। ये पाकिस्तान हो, जो भी चीजें हो, देश हो, वे सब लोग डेवलपिंग कंट्रीज में हैं। उन कंट्रीज में हम लोगों ने देखा उन कंट्रीज में हमने क्या देखा है? हमने ये देखा कि लोग गरीब हैं, गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन गरीबी से बाहर निकल नहीं पा रहे वे लोग। उन गरीबी से बाहर निकालने के लिए कोई चाहते हैं। और अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा था। अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर समानता का संदेश नहीं पहुंचा था। अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर लोग किसी और के अधीन में थे, गुलामी में थे। किसके अधीन में थे? अरब देश के लोग आते थे, यूरोप देश के लोग आते थे, और इनको गुलाम बनाते थे, इनको खरीद कर ले जाते थे। वे आकर उनके देश में रहकर उनके ऊपर हुकूमत करते थे, लेकिन उन्हीं देशवासियों को वे लोग गुलाम बनाया करते हैं। वे गुलाम बनाकर ले जाते। और इनको गुलाम किसने बनाया? कोई है जो वहां पर इस बिजनेस को करते हैं, और वे सारा अफ्रीका को उन्होंने स्लेव बनाकर रखा है। मिस्र देश में, वही इजिप्ट में इस्राएल के लोगों को उन्होंने 20 लाख के करीब लोगों को उन्होंने स्लेव्स बनाकर रखा था। आज अफ्रीका के देश में स्लेवरी में उनको बांध के रखा गया, गुलाम बनाकर रखा गया। कौन? यही अरब लोग आकर, यही मिस्री लोग आकर, यही यूरोपियंस आकर उनको खरीद के जाते हैं वहां से। हमने देखा नामान नाम का एक व्यक्ति है जो कोढ़ की बीमार से था। उसको इस्राएल के देश में से एक बच्ची को गुलाम बनाकर खरीद कर उसके घर पर ले जाया जाता है। वहां पर वो काम करने लगती है, और उस बच्ची ने क्या कहा? मेरे देश में एक परमेश्वर का जन है, उसके पास अगर मेरा स्वामी जाएगा, उसकी कोढ़ की बीमारी चली जाएगी। वो गुलाम वहां पर रहकर उस घर पर काम करती है, लेकिन प्रभु का समाचार को सुनाती है, जिसके माध्यम से नामान की कोढ़ की बीमारी निकल जाती है। लेकिन गेहाजी जो पैसों को गुलाम था, गुलामी कई प्रकार की होती है, मैं एक शारीरिक गुलामी, फिर उसके बाद वापस दूसरे के पास आता हूं।
जो गेहाजी पैसों का गुलाम, धन का गुलाम हुआ करता था, वो अपने स्वामी के साथ मन से काम नहीं करता था। नामान की कोड़ उसको छोड़कर चली गई थी, लेकिन नामान की कोड़ ने गेहाजी को पकड़ लिया था। गेहाजी को पकड़ लिया था उसने। ये कोड़ की बीमारी है जो उसको पकड़ लिया था। गुलामी को हम लोग देखते हैं अफ्रीका के देश में। एक गुलामी जब थी, इस गुलामी से बचाने के लिए कौन जाएगा वहां पर? कौन जाएगा वहां पर? कई सारे मिशंस ब्रिटेन से, इंग्लैंड से निकल रहे थे, लंदन से कई सारे मिशंस निकल रहे थे। उसमें से एक मिशन अफ्रीका देश में पहुंच जाती है, लेकिन वो मेडिकल मिशनरी के रूप में जाते हैं वहां पर। मेडिकल मिशनरी के रूप में वहां से निकल पड़ते हैं। मेडिसिन उनको समझाया जाता है, क्योंकि उन दिनों में मलेरिया नाम का एक बीमारी थी, एक बुखार थी। वो बुखार डिसेंट्री नाम की एक बीमारी थी, उससे इंसान मर जाते हैं। हमने देखा कुछ 40-50 साल पहले तक एक ही इंजेक्शन हुआ करता था जिसको पेनिसिलिन कहते हैं। वो पेनिसिलिन कई लोगों को सूट होता, कई लोगों को सूट नहीं होता है। इन 40 वर्षों में मेडिकल टेक्नोलॉजी ने, फार्मास्यूटिकल साइंस ने काफी सारा अपना डेवलपमेंट को दिखाया है। उसने ये केवल बुखार को नहीं, केवल किसी और को नहीं, मतलब भयंकर भयंकर बीमारी को उसने रोकने का काम किया। उस मिशन में एक मिशन है लेप्रोसी मिशन। हम कई जगहों पर देखते हैं कि हमारे देश में कई जगहों पर लेपर्स हुआ करते थे, कुष्ठ रोगी हुआ करते थे। कुष्ठ रोगियों को मिशनरीज आकर मदद करते थे। मिशनरीज उनको कुछ सामान, कुछ का आहार देते थे और उनको कुछ वस्त्र देते थे, जूते देते थे, लेकिन उसके बाद वे लोग भीख मांगने के लिए चले जाते थे। ये लेप्रोसी के लोग हमने देखा है जो व्हाइट ड्रेस पहनकर आते हैं, यहां पर एक क्रॉस लगा रहता है, हेल्प बोल के उनको लिखा रहता है। वो कंजर वंजर लेकर आते हैं, जांच लेकर आते हैं, वे घर घर जाकर भीख मांगा करते हैं। उनको व्हाइट शूज दिया जाता था उन दिनों में। एक मिशन थी जिसने वो हेल्प किया, लेकिन उसके बाद सरकार ने उस काम को अपने हाथ में ले लिया और उसने कहा कि हमें लेप्रोसी को रोकना है, और हमारे भारत देश में लगभग लेप्रोसी रुक गई है। आज नहीं है वो, क्योंकि उसको खत्म करना है। HIV नाम का एक रोग आ गया था, उससे रोकने के लिए हमारे देश ने एक काम को लिया है। इन सारे कामों में अगर कोई जागृति आई है, वो जागृति केवल परमेश्वर के भक्त उनके मिशन से ही आती है। इसी कारण से हमने देखा कई सारे मिशनरीज हमारे देश में आए। कितने सारे मिशनरीज हमारे देश में आए। हमारे भारत देश में सती प्रथा नाम की एक प्रथा हुआ करती थी, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति किसी कन्या को वो विवाह कर लेता था, वो बुजुर्ग व्यक्ति मर जाता है, उस बच्ची को विधवा बनाकर वो छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस विधवा को क्या करते हैं, उस बुजुर्ग के साथ में उसकी लाश को भी बांधकर जिंदा उसको आग में जलाया जाता है, क्योंकि उसको जीने का कोई हक नहीं है। उस समय मैसूर के एक राजा हुआ करते जिसका नाम राजा राम मोहन राय है, और उसके पास कौन पहुंचा था? विलियम कैरी पहुंचा था। विलियम कैरी पहुंचकर उससे कहता है कि इंसान इंसान होता है, चाहे वो विधवा हो या फिर विडोवर, एक पुरुष विधवा क्यों ना हो, इंसान इंसान होता है। इस प्रथा को हम लोग रोकना है। उसकी गलती नहीं कि वो इस तरह से विधवा बन गई है, उसे जीने का हक देना चाहिए। उसे खत्म करो, इस प्रथा को खत्म करो, इस सिस्टम को खत्म करो। कहां पर यह लिखा हुआ है कि पुरुष मर गया तो स्त्री को उसके साथ में जलाकर मार डालना चाहिए? उसने कई सारे पैम्पलेट्स निकाल दिए थे, कई सारे लिटरेचर को उसने बांट दिया। और राजा ने क्या किया? उसके बाद में राजा ने इस बात को सिखाना शुरू कर दिया अपने देश में, और लोग इससे जागृत होने लगे। और उसके बाद में उन स्त्रियों के ऊपर, उन विधवाओं के ऊपर, उन कन्याओं के ऊपर दया को, रहम को दिखाने लगे, उसको जीने का हक देने लगे थे। हमारे बाइबल में देखते हैं परमेश्वर उन विधवाओं के, अनाथों का पक्ष लेता है और कहते हैं परमेश्वर विधवाओं का ख्याल करने से, अनाथों का ख्याल करने से, अपने आप को वंचित ना रखना, दूर ना होना, उनका ख्याल रखना। कौन सी सेवा है? कौन सी सेवा है? सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी सेवा वो होती है, सबसे बड़ी आराधना वो होती है जो विधवाओं का और कंगालों का ख्याल करता है। जो विधवाओं का और कंगालों का ख्याल करता है, वही सबसे बड़ी सेवकाई होती है। हम क्या करते हैं? हम उनका अनादर करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। ये देश उनको जीने का हक नहीं देता है। विलियम कैरी वहां पर पहुंच जाते हैं, उनको समझाते हैं। समझाने के बाद में हमारा देश में जागृति आई। प्रिंटिंग प्रेस को विलियम कैरी ने लेकर आया, अखबार को उन्होंने लेकर आया, कई सारे आविष्कार को उन्होंने किया था।
मैं आज उनके पास नहीं जा रहा, मैं सिस्टम के पास से मैं चल रहा हूं। एक जो विधवा को मार दिया जाता है, जो सती नाम के, सती सागमन के नाम से उसे कर दिया जाता है, हमारे देश में वो आज रुक गया है। प्रभु को धन्यवाद इस बात के लिए। परमेश्वर ने से कई सारे परिवर्तन हमारे बीच में लेकर आया। हम देखते हैं हमारे देश में कहीं पर भी आप जाएंगे, अगर कोई क्वालिटी एजुकेशन देता है, वो क्रिश्चियन मिशन स्कूल कॉलेज ही देता है। कितने भी कॉलेज आने दो, कितने भी यूनिवर्सिटीज आने दो, कितने भी इंस्टीट्यूट्स आने दो, लेकिन जो क्रिश्चियन डिसिप्लिन है उसे कोई भी नहीं दे सकता। आज जितने मंत्री लोग हमारे देश में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर कोई और जगह पर राष्ट्रपति जगह पर बैठे हुए हैं, वे सब लोग मिशन के स्कूल से पढ़े हैं। ये शिक्षा को लेकर आए उन्होंने, इस महान काम को लेकर आया है। और ये महान काम हमारे भारत देश में बड़ी बड़ी चेतनाओं को लेकर आए। आप और हम सब भी उन्हीं स्कूल्स कॉलेज में से कहीं से तो पढ़े हैं हम लोगों ने। आज ये सब कौन रखा है? ये जो हॉस्पिटल का जो सिस्टम है, किसने लेकर आया? उन्होंने लेकर आया। अफ्रीका के देश में जहां पर मेडिसिन नहीं था, अफ्रीका के देश में जहां पर एजुकेशन नहीं था, अफ्रीका के देश में जहां पर आहार नहीं था, अफ्रीका के देश में जहां पर धन नहीं था, लेकिन वहां पर गुलामी थी, गरीबी थी, कंगालपन थी, बीमारियां थी, वहां पर एक मिशन जाती है लंदन से। और इस मिशन में जाने के लिए एक 13 वर्ष का उम्र का एक बालक वो अपने आप को सिद्ध कर लेता है और वो कहता है कि मैं एक मिशनरी बनकर जाऊंगा। उसका नाम है डेविड लिविंगस्टन। 13 वर्ष की उम्र में वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन गरीबी के कारण उसे कॉटन मिल में काम करना पड़ता था। उसको और उसके भाई को काम करना पड़ता था। ये लोग 7 भाई बहन लोग हैं, 7 लोग हैं। उनके पिताजी भी काम किया करते, लेकिन उनके पिताजी एक संडे स्कूल टीचर थे। संडे स्कूल टीचर होने के कारण उस पिताजी ने जो कुछ भी सिखाया था और पिताजी के जो गुण लक्षण थे, वो उस डेविड लिविंगस्टन के अंदर आते हैं और वो जाकर इन बातों को सीखता है। लेकिन उनकी जो जिज्ञासा थी, उनकी जो इच्छा थी, वो इच्छा कुछ और भी थी। वो इच्छा क्या थी उनकी इच्छा ये थी, ये जो नील नदी है जो मिस्र देश में है, ये जो नील नदी जो मिस्र देश में है, वहां से जो अफ्रीका की ओर जो जाती है, उसका सोर्स को पता करना चाहता है। उसका स्रोत तो कहां पर है, क्यों वो करना चाहता? क्योंकि उस नदी से यात्रा करते हुए उस देश के, अफ्रीका के देश के लोगों को गुलाम खरीद कर ले जाया करता है। ये उस स्रोत को पता करना चाहता। और दूसरा क्या करना चाहता है, वो 3 चीजों को लेकर आना चाहता है। वो एक चीज है जो व्यापार को लेकर आना चाहता है, और दूसरा चीज है वो परमेश्वर का वचन को वो लेकर आना चाहता है, और तीसरा वो शिक्षा को लेकर आना चाहता है, वो जागृति को लेकर आना चाहता है। इसी कारण से उसने देखा, और उन दिनों में हमारे जैसे कोई वाहन नहीं थे यात्रा करने के लिए, वो खोज किया करता था। जैसे हम कहते हैं वास्को डी गामा ने कुछ देशों के लिए, यहां तक के लिए, वहां तक के लिए सी का रूट पता किया, वैसे इस डेविड लिविंगस्टन ने भी कई सारे सी रूट्स पता किए थे। ये सी रूट ही पता नहीं करता था, ये ट्रकिंग किया करता था, पहाड़ों के ऊपर चढ़ता था, पहाड़ों के चढ़कर वो इस रास्ता को खोज कर, वो उस रास्ता को रिकॉर्ड करके वो देश में पहुंचाया करता था। वो किताबों में लिखता था। उसकी रुचि, उसकी अभिरुचि आकाश के तारागणों में थी, उसकी रुचि साइंस में थी, उसकी रुचि ट्रैकिंग में थी, उसकी रुचि रास्ता को पता करने में थी, उसकी रुचि देश का कल्याण करने में था। इनके पिताजी को डर लगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बेटा परमेश्वर से पूरी तरह से दूर हो जाए, इसलिए बेटे को परमेश्वर पिता ने सबसे पहले उन्होंने थियोलॉजी सिखाया। साथ साथ पढ़ाई किया करो बेटा, थियोलॉजी को पढ़ाया उन्होंने। थियोलॉजी के साथ में उन्होंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी उनको सिखाया था। अब मिशनरी बनकर जाना चाहते हैं वहां पर। बहुत कम उम्र में ही अपने जीवन को उन्होंने परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया था, परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया था, और वे परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक मेडिकल मिशनरी के रूप में वहां पर जाते इन्होंने मेडिसिन भी सीखा था। हमारे देश में जो भी आए थे मेडिकल मिशनरीज के रूप में आए, इसी कारण से हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स जो बनाए गए थे। आज हमारे देश में एम्स है, हमारे देश में कई बड़े 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 अस्पताल है, लेकिन एक अस्पताल उन सब में से, एक अस्पताल सबसे ऊंचा पहाड़ पर बसा हुआ शहर की नाई, चमकता सितारे की नाई दिखाई पड़ता है, उसका नाम है CMC वेल्लूर। क्यों?
क्योंकि उसको परमेश्वर के भक्त ने लेकर आया है। आज कहीं पर भी आप सीएमसी वेल्लोर जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे उनका विश्वास कुछ भी क्यों ना हो, एक मोमबत्ती एक बीमार मरता हुआ व्यक्ति उसके संबंधी ले जाकर वहां पर रखते और कहते कि हे खुदा इसे चंगा कर देना। और इतिहास गवाह इस बात का कि इतने सारे रिकॉर्ड्स है, सीएमसी वेल्लोर से मरकर कोई जाता नहीं है, ठीक होकर घर जाते हैं, ठीक होकर जाते हैं। वो मेरे एक मित्र हैं, आपके बीच में भी आए थे, वो उनको दिल का दौरा पड़ गया था, ओपन हार्ट सर्जरी किया गया था, चंडीगढ़ हॉस्पिटल में रखे, उनको बड़े से बड़े अस्पताल में लेकर गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनको सीएमसी में रेफर कर गया। वो सीएमसी गए थे, मैं उनसे मिलने के लिए वहां पर गया था। वे अपने आप से उठ नहीं सकते थे, अपने आप से चल नहीं सकते थे, क्योंकि उनका पूरा ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका था। उस समय मैं उनके पास और कोई नहीं थे। मैं उनकी बेटी को मैंने कहा तुम जाओ थोड़ी देर रेस्ट लो, मैं यहां पर बैठता हूं। उन्होंने कहा मुझे स्नान कराएगा क्या? मैंने कहा चलो कराता हूं। उनको मैंने स्नान कराकर तैयार करके मैंने बिठा दिया था। वहां से वे तंदुरुस्त होकर आए हैं। कई बार बीमार पड़ चुके, लेकिन परमेश्वर ने आज तक उनको जिंदा रखा है। उन्होंने कहा मेरा एकमात्र होप है मेरा परमेश्वर के ऊपर, दूसरा मैं सीएमसी में जाऊंगा। सीएमसी में मरता हुआ व्यक्ति जीवन को पाकर वापस लौट आता है। क्यों यह बात को मैं कहता हूं? क्योंकि परमेश्वर के भक्त अपने हाथों से जो कुछ भी स्थापना करते हैं उसमें जीवन और उसमें सामर्थ्य रहती है। वो खाली भवन नहीं होते हैं, वे खाली काम नहीं होते हैं। डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका के देश में जाते हैं और उन्होंने निर्णय किया कि अपनी सारी जिंदगी वो गुलामों के बीच में ही बिताएंगे। वे जाकर गुलामों के बीच में बिताने लगे। कभी एक बार ऐसा हो गया कि उनको एक सिंह ने उनके पर हमला कर दिया, उनकी जान जाते जाते बच गई थी। उनके हाथ को पूरी तरह से काट दिया था। वो घाव तो ठीक हो गया था, लेकिन उस घाव में और भी उनको हाथ में तकलीफ थी। तब मेरी मुफ्त नाम के एक मेडिकल स्टाफ के पास वो जाते हैं और उन्होंने उस फैमिली, वो मिशनरी फैमिली थी, वो मिशनरी फैमिली थी, लंदन मिशनरी कॉन्फ्रेंस की तरफ से गई हुई एक मिशनरी फैमिली, जिससे पहले वो अफ्रीका में जाकर बस चुके थे। उस परिवार में इनको अपनाया गया था, इनका ट्रीटमेंट ही नहीं किया। उनके पिताजी ने उनके साथ में उनका विवाह भी कर दिया था, इनके बच्चे हो गए थे। लेकिन डेविड लिविंगस्टन ने ज्यादा समय अपने परिवार के साथ में बिताया नहीं है। उनका जिंदगी में एक दुख रह गया, मैंने सब कुछ किया लेकिन मैंने अपने परिवार को मैंने समय नहीं दिया था। परमेश्वर किसी को नहीं कहते कि परिवार को टाइम नहीं देना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि परिवार से ज्यादा मुझे प्यार करो, मुझसे ज्यादा परिवार को प्यार नहीं करना, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं करना। इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर को अपने केंद्र बनाकर रखोगे। परमेश्वर आपको समझाएंगे कितना प्रेम परिवार को देना है, कितना प्रेम नौकरी को देना है, कितना प्रेम बिजनेस को देना, कितना प्रेम खुद पर देना, कितना प्रेम धन पर देना, कितना प्रेम समाज में देना, वो परमेश्वर सिखाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं चलते हैं, हम या तो इस तरफ झुक जाएंगे या तो उस तरफ झुक जाएंगे। हम ख्रिस्ती लोग इस बात को एहसास नहीं कर पाते, मिशनरी लोग इस बात को एहसास नहीं कर पाते हैं। ये परिवार को अनाज छोड़कर चले जाते हैं। मैं इस सिस्टम के खिलाफ में हूं। मैं सारे पास्टर्स को, चर्चेस को मैं शिक्षा यह देता हूं, परिवार को अनाथ मत छोड़ना। एक अनाथ को खाना खिलाने के लिए अपने घर को अनाथ मत बनाना। एक समाज का कल्याण करने के लिए अपने परिवार को अनाथ मत कर। सेवा परिवार के साथ में होती है, सेवा परिवार के साथ में होती है, भले काम सब परिवार के साथ में होता है। घर पर भूखा रखकर बाहर रोटी बाट में मत जाना। आज लोग कैमरा लेकर जाते हैं, रोटी बांटते हैं, दाल बांटते हैं, चावल बांटते हैं, लेकिन घर पर दाल रोटी नहीं है। वो फोटो लेकर जाते, किस काम का ये? समाज सेवा करो तो दो जगह करना, समाज में भी करना, घर पर भी करना। अनाथों का ख्याल रखते हो, बाहर भी करना और घर पर भी करना। ये डेविड लिविंगस्टन की एक पश्चाताप रह गई थी, मैंने मेरे वाइफ को, बच्चों को देखा नहीं है। बहुत कम उम्र में उसकी पत्नी मर गई, बहुत कम उम्र में उसकी पत्नी मर गई।
लगभग 60 साल की उम्र तक ये डेविड लिविंगस्टन जी पाया, उसके बाद वो भी मर गया था। कई सारे ऐसे घटनाएं, आफत तकलीफ आए थे। उनका मरने का कारण था मलेरिया और डिसेंट्री। जिस दवाई को लेकर, जिस मेडिकल स्टाफ बनकर वो गया था, उसी दवाई, उसी बीमारी ने उनको पकड़ लिया था। उसी बीमारी ने उनको पकड़ लिया था। एक मिशनरी बनकर वहां पर जाते हैं। उसके बाद से उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने बहुत सारे व्यापार को अफ्रीका के देश में लेकर गया। बहुत सारे संस्थाओं को वहां पर पहुंचने के लिए, लोगों को यात्रा करने के लिए उन्होंने रास्तों को बनाया। इस कारण से आज अफ्रीका के देश में परमेश्वर का वचन बहुत आयत से मिलता है। परमेश्वर का वचन बहुत आयत से मिलता है वहां पर। लेकिन इतना ही, परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करने वाले भी बहुत से लोग हमारे देश में भी। आज अगर कहीं पर करप्शन है, वो करप्शन चर्च के अंदर आया हुआ है, क्योंकि लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर को समझते नहीं है। वे लोग गुलामी के सिस्टम को, स्लेवरी के सिस्टम को परमेश्वर अंत करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो आखिरी फसह को मनाते समय आखिरी भोजन खाने के लिए जाते हैं। आप जानते हैं वहां पर एक सिस्टम हुआ करती थी। वो सिस्टम में एक गुलाम आकर इन सारे अतिथियों का पैर धोआ करते थे। वहां पर यीशु मसीह ने किसी गुलाम को नहीं रखा था। यीशु मसीह ने वहां पर किसी गुलाम को नहीं रखा। ये चेले लोग कहने लगे, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा। 12 के 12 चेले लोग कहने लगे, मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपने ऊपरी वस्त्र को निकाल दिया। प्रभु ने एक बेसन को लिया, पानी लिया, तौलिया को अपने कमर में कस लिया, और वो गुलाम का जगह लेकर, उस दास के जगह को लेकर चेलों के पैरों के पास जाकर उनके पैरों के सामने बैठकर उनके पांवों को धोते हैं। वे तौलिया से पोंछते हैं, उसको तेल का अभिषेक करके उनको चुंबन भी करते हैं। कुछ समय पहले हमने देखा एक स्त्री आती थी, और वो स्त्री आकर यीशु के पांवों के पास आकर वो अपनी आंखों के आंसू से रो रो कर उस आंसू से उनके पांवों को धोया था। उसने अपने सिर के बालों से उसने उस पांव को पोंछा था। उसने इत्र से उन्हें अभिषेक किया था, चुंबन देकर उनका अभिषेक करती थी वो। लेकिन कुछ ही समय के बाद हम यीशु मसीह को देखते हैं, एक दास का रूप लेकर जाते हैं वो। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, वो सेवा करवाने के लिए नहीं, परंतु सेवा करने के लिए आए हैं। वो सेवक बन जाते हैं। वो आखिरी दिन था, प्रभु ने इस स्लेवरी के सिस्टम को खत्म करने का कोशिश किया, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। याज भी चलती है, याज भी चलती है। हमने भी कुछ समय के लिए हमारे घर पर एक आंटी को रखा था काम करने के लिए, लेकिन आंटी को हमने स्लेव नहीं बनाया था। काम कितना भी रहने दो, आपको संडे छुट्टी है, आपको काम पर नहीं आना चाहिए। मैं सबको मैं ये कहता हूं, आपके घर पर अगर कोई आंटी या कोई दीदी, कोई भाई अगर काम कर रही है, आपके घर पर कोई अगर ड्राइवर काम कर रहे हैं, कोई भी आपके घर पर आपके लिए काम करते हो, सप्ताह में एक दिन उनको छुट्टी दे देना। गुलाम नहीं बनाना उनको। उनको कभी नौकर की तरह मत देखना। हमारे घर में एक फैमिली मेंबर की तरह थी। रेस्पेक्ट, आंटी ही बोला उनको, एक रेस्पेक्ट है। इस सिस्टम को खत्म करना है हमें। एक क्रिश्चियन होकर आज पास्टर के घर पर देखते हैं, कई पास्टर लोग अपने घर पर विश्वासियों को अपने घर पर सेवा के लिए रखते हैं। आपका पास्टर ने कभी वो काम नहीं किया। आप प्रभु को धन्यवाद दें इस बात के लिए। नहीं देंगे आप लोग इस बात के लिए धन्यवाद? आपके पास्टर कभी अपना घर का काम आपसे, पास्टर के घर पर कपड़े धोने के लिए एक विश्वासी, झाड़ू लगाने के लिए एक विश्वासी, पोछा लगाने के विश्वासी, खाना बनाने के लिए एक विश्वासी, बर्तन धोने के लिए एक विश्वासी, कपड़े धोने के लिए एक विश्वासी। नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फ्री में सेवा नहीं लेना चाहिए। आओ हमारा नल टैप रिपेयर करके जाओ, प्रभु आपको आशीष देंगे। आशीष नहीं, पैसा दो उनको। हमारा पंखा रिपेयर करके जाओ, प्रभु आपको आशीष देंगे। आशीष नहीं, पैसा दो उनको, साथ में आशीष देना। घर पर गुलामों की तरह उपयोग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। आपका चर्च आपको डराता धमकाता नहीं है, आपको फ्रीडम दिया आपका चर्च ने। कोई गलत वचन से आपका चर्च ने आपको बांध कर नहीं रखा है।
आपको हर विषय में फ्रीडम है। इस फ्रीडम का आप कैसे उपयोग करते हैं, यह आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर होता है, यह आपके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर होता है। इस सारे सिस्टम को हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने चाहा गुलामी के सिस्टम को खत्म कर दे, लेकिन इंसान ने गुलामी के सिस्टम को खत्म नहीं किया। ब्रिटिशर्स हमारे भारत देश में आए, सुसमाचार को लेकर आए, प्रभु को लेकर भी आए, कलीसियाओं को बनाए भी, लेकिन साथ में स्लेवरी को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। ब्रिटिशर्स आज हमारे देश से जाने का एकमात्र कारण है स्लेवरी। अगर उन्होंने स्लेवरी को नहीं किया होता, हमारे भारत देश में आज भी वो लोग ही हुकूमत करते होते। परमेश्वर ने 400 वर्षों के बाद में मिस्र देश में से इस्राएलियों को स्लेवरी से बाहर निकाल कर लाया है। हमारे भारत देश में से 200 वर्षों के बाद में हम भारत देशवासियों को मिस्र गुलामी में से बाहर निकाल कर लाया, स्लेवरी से बाहर निकाल कर लाया। लेकिन आज भी हम लोग कई सारी जगहों पर गुलाम बन चुके हैं। हम चलते कुछ वचनों को पढ़कर समाप्ति की ओर चलते हैं। गलातियों की किताब गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 28 को पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 3 अध्याय का 28वां वचन को पढ़ेंगे। हाँ, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी मतलब कोई अन्य जाति, हाँ, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर या फिर ना कोई नारी। क्योंकि तुम सब प्रभु यीशु मसीह एक हो। क्या कहता है? ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई, पढ़िए बड़े जल्दी से, हाँ, नहीं उससे पहले, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई दास, ना कोई, हाँ, पढ़िए वचन को फिर से पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िए। ना कोई यहूदी रहा, देखो ये जोड़ी है, ये दोनों शब्दों को साथ में पढ़ना है। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, हाँ, ना कोई दास, ये दोनों जोड़ी है। ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, फिर ना कोई नर, ना कोई नारी। नर नारी का मतलब क्या है? ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री। क्या है सब लोग? क्या है सब लोग? पढ़िए, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। पौलुस इस स्लेवरी को खत्म करना चाहता है। पौलुस के अगर आप पत्रियों को पढ़ते रहेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा कि पौलुस स्लेवरी को खत्म करना चाहता है। वे कहते हैं कि नहीं, हम लोग अब्राहम के संतान हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, ये लोग यूनानी एक दूसरे देश के लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई जो भी हो, तुम खून के रिश्ते हो, और तुम कौन हो? तुम गोद लिए हो। दोनों तो पिता किसके? अब्राहम है, दोनों के पिता। संतान तुम किसके बनते हो? अब्राहम के बनते हो। क्यों? प्रभु यीशु मसीह में हम सब लोग एक हैं। लूका का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 4 वर्स 18, जो वास्तव में यशायाह के भविष्यवाणी में से लिया हुआ है। प्रभु का आत्मा, यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, मेरा अभिषेक किसको सुसमाचार सुनाने के लिए? कंगालों को। हाँ, आगे, और मुझे इसलिए भेजा है, क्या करूं मैं? बंदियों को क्या करूं मैं? छुटकारा दिला दूं। बंदियों को मैं क्या करूं? छुटकारा दिला। और आगे, अंधों को दृष्टि, कौन से सुसमाचार? काने के, ओके, दृष्टि, अंधों को सुसमाचार, दृष्टि पाने के, ओके, अंधों को दृष्टि पाने के सुसमाचार को मैं प्रचार कर सकूं। आगे, और कुचले हुओं को मैं छुड़ाऊं, और मैं प्रभु के प्रसन्न रहने के उस वर्ष का क्या करूं? मैं प्रचार कर सकूं। फिलेमोन की ग्रंथ में जाते हैं, फिलेमोन की पत्री में जाते हैं, एक ही अध्याय है, 16 वचन पढ़ेंगे। फिलेमोन की पत्री 1 अध्याय 16 वचन। फिलेमोन बहुत जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि वो छोटा सा है, बीच में रहता है, बहुत कम लोग उसका उपयोग करते हैं। 16, Not now as a servant,
but above a servant, a brother and a beloved, especially to me. But how much more unto thee, more in the flesh and in the Lord. Okay, हिंदी में पढ़िएगा. हाँ. परंतु अब से दास की तरह नहीं. फिलेमोन से क्या कहते हैं? अब से तू दास की तरह नहीं, मरण दास से भी उत्तम. अर्थात कैसे? भाई के समान रहे. अपने घर पर भाई को हम लोग क्या बोलते? तू मेरी बहन है. बोल सकेंगे क्या हम लोग कभी? अपने घर पर काम करने वाले एक भाई या फिर एक आंटी है, उसको बोलेंगे आप नौकर नहीं हो, आप मेरे आंटी हो? देखिए, प्रभु में आने के बाद प्रभु क्या कहते हैं? तुम मेरे दास नहीं रहे, तुम मेरे मित्र हो गए हो. यीशु मसीह कहते हैं ये बात, तुम मेरे मित्र हो गए. अब्राहम से परमेश्वर क्या कहते हैं? अब्राहम तू मेरा मित्र है. हम मित्र हो गए हैं परमेश्वर के, हम करीब आ गए हैं उनके. आगे पढ़िए. हाँ जी. जो मेरा तो विशेष प्रिय तो है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो. चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं. कुरिन्थियों के पहला पत्री 7वां अध्याय इसका 21वां वचन को पढ़ते हैं. कुरिन्थियों का पहला पत्री 7वां अध्याय 21वां वचन को पढ़ेंगे. Corinthians 7:21. हाँ. हम्म 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 हाँ. अगर तू दास की दशा में बुलाया गया तो तू चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर. क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है और प्रभु का स्वतंत्र वो किया हुआ है. पहला पत्रस की पत्री उसका 16वां अध्याय और 16वां वचन और 18वां वचन पढ़ेंगे. पहला पत्रस का पत्री दूसरा अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 2 16 और 18. हम्म 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 हाँ. ओके. फियर गॉड एंड ऑनर द किंग. ओके. हाँ. अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को क्या करके समझ के चलो? परमेश्वर के दास समझकर चलो. देखो, परमेश्वर के दास समझकर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन परमेश्वर वहां पर जाने के बाद सबसे क्या कहते हैं मालूम है? जिस तरह मैं जय प्राप्त करके मैं पिता के सिंहासन पर बैठा हूं, उसी प्रकार से जय प्राप्त करने वाले तुमको भी मैं मेरे पिता के सिंहासन पर. जब सिंहासन पर बैठेंगे तो दास कहां रह गए हम? जैसे मैंने कहा कि उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये स्लेवरी चलती है. प्रकाशित वाक्य के लास्ट चैप्टर्स में जाकर स्लेवरी खत्म हो जाती है. इंसान अगर जागृत हो गया, स्लेवरी खत्म हो जाएगी. इंसान जागृत हो गया, गरीबी खत्म हो जाएगी. इंसान जागृत हो गया, कंगालपन खत्म हो जाएगा. इंसान जागृत हो गया, बीमारियां खत्म हो जाएंगी. इंसान जागृत हो गया, अज्ञानता खत्म हो जाएगी. इंसान को जागृत होना है, और जब तक इंसान जागृत नहीं होगा तब तक ये सारे काम संभव नहीं होंगे. एक और स्लेवरी की ओर हम आगे बढ़ते हैं. तिमोथी के लिए लिखा हुआ पहला पत्री पहला अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ेंगे. तिमोथियस के लिए लिखा हुआ पहला पत्री पहला अध्याय उसका 10वां वचन. हम्म 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 हाँ. हम्म हम्म हम्म
हाँ, हम्म, बस बस बस, ओके, या, हम्म, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठे शपथ खाने वालों, इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों, उनके लिए क्या ठहराई गई है? उनके लिए यह परम धर्म, यह परमेश्वर की महिमा, उस समाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। आमीन, हालेलुया। तीमुथियुस के लिखा हुआ ही उसी पत्री में जाएंगे, पहला पत्री में 6वां अध्याय का पहला वचन को पढ़ेंगे, 6 का 1। हम्म, 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 ओके, हाँ। जितने कौन सी जुआ के नीचे हैं? देखो, ये गुलामी एक जुआ है, ये बांधा गया है। जैसा आराम से मैं कहते आ रहा हूं कि गुलामी एक जुआ है, वो बांधा गया है। कोई हम पर बांधता है या फिर कोई अपने आप को बांध लेता है, उनसे बातें करते हैं। पढ़िए, फिर से पढ़िएगा। हाँ, जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को क्या करें? अपने अपने स्वामी को आदर के योग्य जाने, क्योंकि आप अपने आप से अगर जीवन को गुजारा नहीं कर पाते हो, कम से कम आपके स्वामी जो आपके ऊपर आपको खिलाता पिलाता काम कराता है, उसको आदर्श के योग्य समझो। आगे, ताकि परमेश्वर की नाम और उपदेश की निंदा ना। कोलोस्सियों के लिए लिखा हुआ पत्री, कोलोस्सियों के लिखा हुआ पत्री 3 अध्याय का 22वां वचन, कोलोस्सियंस चैप्टर 3:22। Bond servants, obey in all things to your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in sincerity of heart, fearing God. हाँ, 3 का 22। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में क्या करो? उनकी आज्ञाओं का पालन करो, मनुष्यों के प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं। कैसे? दिखाने के लिए मत करो, लेकिन मन की सीधाई से और परमेश्वर के भय से काम किया करो। 4 का 1 पढ़ेंगे उसी पत्री में, 4 का 1। हे स्वामियों, अभी स्वामियों से क्या कहते हैं? अपने अपने दासों के साथ क्या करना है? न्याय के साथ और कैसे ठीक व्यवहार करो। देखो, दासों से क्या कहते हैं? स्वामियों के अधीन में रहने के लिए कहते हैं। और स्वामियों से क्या कहते हैं? दासों के साथ ठीक से रहो। अगर आप काम करवाते हो, मैं नहीं कह रहा आपको काम नहीं कराने का, काम कराओ, क्योंकि हर कोई अगर अपने अपने मालिक बन गया तो नौकरियां नहीं है किसी के पास भी। कोई ड्राइवर का काम करता है, तो कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई मेसन का काम करता है, कोई शेफ का काम करता है, कोई कुछ और काम करता है। काम करवाओ, लेकिन काम करवाने वालों के साथ में ठीक ठीक रहना। काम करवाने के साथ में कैसा रहना? ठीक रहना। उनका जितना पेमेंट है उनको दे देना। मुझे बहुत दुख लगता है जब पास्टर लोग, खासकर क्रिश्चियन लोग, अपने घर पे काम कराने वालों को पैसे नहीं देते। बहुत दुखी बात है ये। एक एनलाइनमेंट में हम लोग आने चाहिए, एक जागृति, एक चेतना हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें फ्री सर्विस नहीं लेना है। मैं कहीं पर भी जाकर नहीं बोलता कि मैं फलाना चर्च का फादर हूं, चर्च के लिए चाहिए, मैं नहीं कहता। वो जब पूछते हैं किसके लिए चाहिए, मैं कहता चर्च के लिए। सर, चर्च के लिए 10% डिस्काउंट हमारे तरफ से। मैं भीख नहीं मांगता किसी से। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया?
लेने वाला नहीं, देने वाला बनाया। आमीन, हालेलुया। कभी 20% मिल जाता है, कभी 50% मिल जाता है। मांग कर नहीं मिलता है, अपने आप से मिलता है। आमीन, हालेलुया। जब लोगों को मालूम पड़ता है कि चर्च के फादर है, पास्टर है, चर्च के लिए कुछ है या फिर अपने लिए जो भी हो, डिस्काउंट, अच्छी चीजें, कहते हैं सर ये मत लेना, मैं आपके लिए दूसरा देता हूं। ये कब होता है? जब परमेश्वर स्वयं अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। हमें जाकर नहीं बोलना है। कभी मुझे ट्रैफिक कांस्टेबल ने पकड़ लिया था, लाइसेंस नहीं था मेरे पास, नहीं बोला मैं पास्टर मेरे को छोड़ दो, नहीं बोला मैंने। पकड़ा उसने, किधर जा रहा है? मैंने कहा मीटिंग में जा रहा हूं। कौन सा इंटरव्यू में जा रहा है? इंटरव्यू नहीं सर, मीटिंग में जा रहा हूं। कौन सा इंटरव्यू में जा रहा है? मैं तैयार होकर जिस तरह जा रहा था, पनवेल में पकड़ा मुझे। मेरा मैं कभी पकड़ा, कौन सा मीटिंग में जा रहा? मीटिंग नहीं सर, सर इंटरव्यू नहीं सर, मैं चर्च चलाने के लिए। चर्च? सर मैं फादर हूं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, फादर, ओके, गॉड ब्लेस यू। नहीं बोलना पड़ेगा हमको जाकर मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर देना। नहीं, जरूरत नहीं हम लोग को, क्योंकि आप अगर स्वामी की तरह बुलाए गए हो, यजमान की तरह बुलाए गए हो, आप सही सही रहो। आप किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, किसी और के सामने जाकर गिड़गिड़ाने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब 23 का 15 पढ़ेंगे, 23 का 15। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 23 वर्स 15। ड्यूटरॉनमी 23:15, व्यवस्था विवरण 23 का 15। हम्म हम्म हाँ, जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले, उसको उसके स्वामी के हाथ में न पकड़ा देना। हाँ हाँ, और तू उस पर अंधेर ना करना। देखिए क्या हुआ कि कोई दास अपने स्वामी के घर से भाग गया। वास्तव में कोई भागता नहीं है। अगर कोई भाग गया मतलब किसी कारण से वो भाग गया है, और जब भाग गया तो उसको पकड़कर फिर वापस उसको मत देना। शायद उसको मार डाले, वो उसको अत्याचार करे। अगर तेरे किसी नगर में वो रहना चाहता तो उसको क्या कर, रहने के लिए उसको छोड़ देना। रहने के लिए क्या कर, उसको छोड़ देना, उसको वहां पर जाने मत देना। स्लेवरी एक बहुत भयंकर चीज है। कोई पैसों का गुलाम है, कोई सुंदरता के गुलाम है। कोई पैसों के गुलाम तो कोई सुंदरता के गुलाम है, कोई व्यभिचार के गुलाम है, कोई दारू के गुलाम है, कोई तंबाकू के गुलाम है, कोई बीड़ी सिगरेट के गुलाम है, कोई बुरी सिनेमाओं के गुलाम है, कोई बुरी बातों के गुलाम है, तो कोई गुलाम है गलत काम करने का, कोई गुलाम है गालियां देने का, कोई गुलाम है मारपीट करने का, कोई गुलाम है अन्याय और अत्याचार करने का। कई प्रकार की गुलामी है। प्रभु का वचन जब आपके पास आए, सारे गुलामियां प्रभु के पास जब आते हैं, सारी गुलामियां टूट जाना चाहिए, सारे बंधन टूट जाना चाहिए। हर प्रकार की गुलामी, हर प्रकार की बंधन टूट जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी भी प्रकार की गुलामी में आप क्यों ना रहे, सारे गुलामियां खत्म हो जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं जानता कि आप कौन से गुलामी में, आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे। मैं नहीं जानता कि आप कौन सी गुलामी में हैं, मैं नहीं जानता कि कौन सी स्वतंत्रता में आप हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जानते हैं और आप अपने आप को भली भांति जानते हैं। परमेश्वर आपको जानते हैं, हम अपने आप को भली भांति जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी गुलामी में से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं?
एक सैक्रिफाइस डेविड लिविंगस्टन ने की थी, और वो सैक्रिफाइस है अपने आप को कुर्बान करे, अपने आप को कुर्बान करे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. We worship you, Lord, hallelujah. Glory, glory to your name. Thank you, Lord, hallelujah. Worship you, Lord, worship you, Lord. Worship you, Lord, hallelujah. मनों को सिद्ध करे सब लोग, अपने जीवनों को सिद्ध करे सब लोग. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे. परमेश्वर जो आपसे बातें कर रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करके एक बार इस वचन की ओर अपनी ध्यान को लेकर जाएंगे. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया. मुररननग शंदरे रारालाला रेलाला बाबा रनग शंदरे आरारारा. Glory to your name, O Lord. Oh, worship you, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. आए प्रभु की स्तुति, प्रशंसा, महिमा करेंगे. अपने दोनों हाथों को उठाकर उनकी प्रशंसा गौरव करेंगे, उनकी महिमा प्रशंसा करेंगे. हम कोई खामोश ना बैठे, सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना करें. प्रभु की आराधना करते रहे, प्रभु की आराधना करते रहे, प्रभु की आराधना करते रहे, प्रभु की आराधना. होरी रररग शबररंदोरे रिखेररलग शंदरे शंदरे रेरिया दरनललललललगरररा उंदललमा शंदरे यरो रिखंदललगरननवा शाररारे केरंदोरो बशंदरे रखररा limama shandare warara. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद. और खेरे नव शंदरे रिखे लररव शंदरे रियोरो रिमखरन शदरे रियांदोरो la 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 baraga shandare rarara ganda shandara na 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 baba gilalando rakarara. Ita rama gasha only stage. Thank you, Lord. कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए. Thank you, Lord, hallelujah. कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन
जाएगा? प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा? 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 कौन मेरे लिए? प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज। कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? प्रभु तुम मुझको, प्रभु तुम मुझको, बगैर कोई जाए वहाँ कैसे पाए ईमान? बगैर कोई जाए वहाँ कैसे पाए ईमान? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु खेत पक चुके हैं, मजदूर तो थोड़े ही हैं। खेत पक चुके, मजबूत तो थोड़े ही हैं। कचनी के लिए खेतों में कौन जाएगा? कचनी के लिए खेतों में कौन जाएगा? प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज। कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? ओ कौन जाएगा? कौन जाएगा? क्या आप बोलेंगे प्रभु मुझको भेज? Oriba bashata riba likororaba kerananda sharara kalelewa shandalele lowa baba ragarara garadara baba. कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? और इखररा तुम मुझको भेज,
मैं जाऊंगा। ओरे बाबा शानदार रे रे अंदर। हमने डेविड लिविंगस्टन को देखा है, एक मेडिकल मिशनरी के रूप में जाते हैं और वो सुसमाचार को भी सुनाते हैं। हमने विलियम कैरी को भी देखा है, जो एक मिशनरी बनकर आते हैं, एक टीचर बनकर आते हैं और प्रभु के सुसमाचार को भी वो सुनाते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आप पढ़ाई भी क्यों ना करते हो, आप एक गृहिणी हो सकते हैं, आप किसी के घर पर भी काम कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप एक टीचर हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। एक मिशन को लेकर जाने के लिए, प्रभु के सुसमाचार को ले जाने के लिए कोई सीमाएं नहीं है। प्रभु के सुसमाचार को ले जाने के लिए एक निर्णय की जरूरत पड़ती है और पवित्र आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत पड़ती है। आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, आप उम्र में बहुत छोटे हो, आप उम्र में बहुत बड़े ही क्यों ना हो गए हो, नामान के घर पर उस बच्ची को याद करें जिसने अपने स्वामिनी के पास जाकर कहा कि शमरोन के देश में एक नबी एलिशा है, मेरा स्वामी अगर वहां पर चला गया तो वह चंगाई को प्राप्त करेगा। आप किसी के घर पर काम करते हो, किसी दफ्तर में काम करते हो, किसी कारखाने में काम करते हो, आपके कई सारे मित्र हैं, आपके कई सारे पड़ोसी हैं, आप किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आपके पास प्रभु का वचन है, आपके पास परमेश्वर का वचन है और सामने एक गैर विश्वासी है जिसको वचन का ज्ञान नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानता है। सामने एक व्यक्ति है जो आपके वॉकिंग के समय आपके साथ में मिलते हैं। सामने एक व्यक्ति है, आप जब चाय पीने के लिए जाते हो आपके साथ मिलता है। आपके साथ एक व्यक्ति है जिसके साथ आप ट्रैवल करते हो, लेकिन प्रभु को नहीं जानते हैं। आपके फ्रेंड्स बहुत हैं, कभी उस समस्या को आपसे बोलते हैं, कभी उस संकट को आपसे बोलते हैं। आपको प्रभु का मार्ग उनको दिखाना है। आप कोई भी उम्र के क्यों ना हो, एक निर्णय को आज आप लेना है। आप अपने पड़ोसी को प्रभु का वचन सुनाने के लिए एक निर्णय को लेना है। आप अपने स्कूल कॉलेज में वचन को, प्रभु के बारे में समझाने के लिए एक वचन को लेना है, एक निर्णय को लेना है। अपने काम में, अपने कारोबार में, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आप प्रभु के बारे में लोगों को समझाएंगे। अगर आप नहीं समझा पाते तो उनसे कह देना, अमरनाथ में कलीसिया है जहां पर मैं जाती हूं, मैं चाहता हूं आप वहां पर आ जाओ, परमेश्वर आपको वहां पर आपके समस्या का समाधान देंगे। आप बुलाओ उनको, आह्वान दो अमरनाथ के कलीसिया में आने के लिए। इतना काम तो आप कर सकते हैं एक मिशनरी बनने के लिए। एक मिशनरी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर से आप शुरुआत कर सकते हैं। जब आराधना करते हैं, गीतों को कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप में से आज परमेश्वर जो आपसे बातें कर, आप निर्णय को लेंगे, आप प्रभु के सुसमाचार को प्रकट करने के लिए, आप एक मिशनरी बनने के लिए। हो सकता अभी इस छोटे से समय में यहां पर हो, या फिर लंबे समय में आपकी जिंदगी में आप एक नर्स बनकर एक मिशनरी बनना चाहते हो, एक डॉक्टर बनकर आप मिशनरी बनना चाहते हो, एक प्रोफेसर बनकर, एक टीचर बनकर आप मिशनरी बनना चाहते हो, या फिर कोई एम्प्लॉय बनकर, कोई बिजनेसमैन बनकर आप एक मिशनरी बनना चाहते हो। आपको एक निर्णय लेना है। आज बेथेस्दा की कलीसिया में परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं। जब प्रभु सवाल आपके पास लेते हैं, कौन जाएगा, मैं चाहता कि वो लोग जो हिम्मत के साथ बोले कि मैं जाऊंगा, अपने हाथ को उठाए। जो कह सके कि मैं जाऊंगा, प्रभु के सुसमाचार को सुनाऊंगा, मैं जाऊंगी, प्रभु के सुसमाचार को सुनाऊंगी, मेरे मित्रों में, मेरे पड़ोस में मैं प्रभु के बारे में समझाऊंगी। आप अपने निर्णय को प्रभु के लिए, अपने आप के लिए एक निर्णय को प्रकट करेंगे। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए
जो निर्णय लेते अपने हाथ उठाकर दिखाए, जो लोग निर्णय लेते अपने हाथ उठाकर दिखाए, जो निर्णय लेते अपने हाथ उठाकर दिखाए। ओ रीरा, बच्चे बड़े सब लोग, प्रभु का वचन कौन जाएगा? और भी कोई, अगर अब आंटी हो सकता है, अब अंकल हो सकते हैं, अब छोटा बेटा बेटी हो सकते हैं, अब एक भाई बहन हो सकता है, कोई भी हो, एक निर्णय प्रभु के सुसमाचार सुनाने का, चर्च में प्रभु के लोगों को लाने का, प्रभु के स्वर्ग में लोगों को ले जाने का एक निर्णय। और रिखे शानदार रे 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 रबा, और रिखे शानदार रे 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 बाबा शानदार रा 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 रा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए? प्रभु तो मुझको, आमेन, हालेलुया। प्रभु तू मुझको भेज। ओ हालेलुया, ले 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 मामा शानदार रे 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 रा 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 रा, निके मामा शानदार रे रे रो, शरे रे बरका शानदार रे 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 आदरा रा, शिखरंदलो रो मामा का शरे रे रे आदरा। आमेन, हालेलुया। और कोई है जो निर्णय को लेना चाहते हैं? मैं चाइल्ड मिशनरी बनकर मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। मैं एक टीन मिशनरी बनकर मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। मैं एक यूथ मिशनरी बनकर मैं जाऊंगा, जाऊंगी। मैं एक अडल्ट मिशनरी बनकर मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। प्रभु आपको देखना चाहते हैं। Amen. कितने साल आप अपने आप में रहेंगे? Hallelujah. कितने साल ऐसी गुराएंगे आप? Hallelujah. कई सारे लोग विनाश क्यों जा रहे हैं, नरक Thank क्यों you, जा रहे हैं? Father. Hallelujah. उनको सुसमाचार प्रकट करना है, Hallelujah. Hallelujah. उनको सुसमाचार को प्रकट करना है। हालेलुया। Thank you, Father. और कोई निर्णय लेना चाहते हैं, Thank ये you, आपके लिए Jesus. समय है। Hallelujah. Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग स्तुति आराधना करते रहे। Hallelujah. 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 Thank you, Father. Hallelujah. 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। Hallelujah. 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 I glorify your name, Father. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रार्थना करते रहे, अपने जीवन को समर्पण करते रहे। Thank you, Father. Hallelujah. 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 जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. अपने Hallelujah. जीवन को प्रभु के पास Hallelujah. लेकर चले। Hallelujah. Oh, glorify. Hallelujah. Hallelujah. Uranda shararanda la Thank you, la la Father. la la. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Glorify, Father. Hallelujah. Thank you, Glorify your name, Lord. Father. Hallelujah. I glorify your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, Holy Lord. Spirit. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. हम अपने दान को अर्पण करेंगे, दान अर्पण करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా,
నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనే ఉంటానేసయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనే ఉంటానేసయ్యా. ఇబ్బందులైనను ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్ఠురమైనను ఎన్ని బాధలున్నను ఇబ్బందులైనను ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్ఠురమైనను నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనే ఉంటానేసయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనే ఉన్నా బ్రతుకునావా పగిలినా కడలి పాలైనను అలలు ముంచి వేసిన బ్రతుకునావా పగిలినా కడలి పాలైనను అలలు ముంచి వేసిన ఆశలు అణగారిన నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనే ఉంటాను, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనే ఉంటానేసయ్యా. నీకు ఇల్లలో ఏదియో లేదు అసాధ్యము, నీదు కృపతో నాకేమియో గ్లోరీ హల్లెలూయా. నీకు ఇల్లలో ఏదియో లేదు అసాధ్యము, నీదు కృపతో నాకేదియో నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనే ఉంటానేసయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనే ఉంటానేసయ్యా, ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనే ఉంటానేసయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనే ఉంటానేసయ్యా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Thank you, Father. Thank you, Lord. Glory to your name, O Lord. Hallelujah.
Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the God. Praise the God. Praise the God. आज परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकलते हैं या फिर उनका विश्वासी बनकर उनके साथ में चलते हैं, Yes, Jesus. परमेश्वर आपके जीवन के सब चीजों को खुद देखभाल करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपको यह भरोसा है कि वो कंपनी आपको आपका पेमेंट देगा, क्योंकि आप किसी के भरोसे पर जाकर नौकरी करते हैं। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करके चलते हो, आप अपने कंपनी के मालिक से भी बड़ा परमेश्वर पर भरोसा रखो, जो कहते हैं कि तुम्हारे खाने पीने का, रहने का, पहनने का सबका इंतजाम करेंगे। Amen. Hallelujah. और जो इतना भी कहते हैं कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, Amen. Hallelujah. इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे आकाश और धरती ठल जाए पर मेरा वचन कभी नहीं ठलेगा। Amen. Hallelujah. ये कहने वाला कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर है, Thank उस you, पर Father. भरोसा करना, उस Hallelujah. पर भरोसा करना। Amen. Hallelujah. तेरी चिंता मुझ पर डाल दे, मैं तेरी चिंता करता हूं, Amen. Hallelujah. अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दे। ये कहने वाला कोई मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो कहता है धरती और आकाश टल जाए परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, Amen. Amen. कभी नहीं Hallelujah. टलेगा। Hallelujah. Hallelujah. विश्वास करे उस परमेश्वर Thank you, पर, Father. Thank you, Jesus. भरोसा करे उस खुदा पर, उसकी ज्योति की, उसकी सुसमाचार की मशाल लेकर Hallelujah. जगत में जाए जहां पर अंधकार है, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। बेस्वाद के संसार में आप प्रवेश करें, क्योंकि आप जगत के लिए नमक हो। आपको परमेश्वर ने चुना है Amen. उसके Hallelujah. गवाह होने के लिए। Yes, yes, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण धन्यवाद, करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे, स्तुति हालेलुया। प्रशंसा महिमा करते रहेंगे, आभार प्रकट करते हालेलुया। रहेंगे खुदा की। प्रभु स्तुति हो, प्रशंसा महिमा हो खुदा की। हालेलुया, हालेलुया। पिता आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा गौरव आराधना करते हैं, जो आपने एक सुंदर सा समय हमारे जीवन में एक सौभाग्य के रूप में दिया है। सुबह से लेकर अब तक प्रभु जी आपने हमें चलाया है, अपने वचनों के सामर्थ में रखा है, अपनी आत्मा के प्रकाशन में प्रभु जी आपने हमें चलाया है। खुदा हमारी स्तुति आराधना के भेंट को भी आपने स्वीकार किया है। प्रभु शुक्र अदा करते हैं प्रभु, अर्पण के प्रभु इस दान को स्वीकार करने के लिए, स्वर्गराज की प्रभु जी बढ़ोतरी के काम करने के लिए, विनाश के जाने वाली आत्मा को उद्धार करने के लिए, याजकों का पालन पोषण करने के लिए प्रभु, मंदिर की देखभाल के लिए प्रभु जी, इसी प्रकार से कंगालों का प्रभु जी, विधवाओं का प्रभु जी आदर करने के लिए, जरूरतमंदों की प्रभु मदद सहायता पहुंचाने के लिए परमेश्वर इस धन के ऊपर अपने अभिषेक को लाने के लिए दुआ करते हैं। दाताओं के जीवन में परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को कीजिए खुदा, उनकी नौकरी में प्रभु तरक्की लाने के लिए, उनके कारोबार में परमेश्वर तरक्की को लाने के लिए, प्रभु उनकी पढ़ाई में प्रभु जी सहायता को पहुंचेगा, ज्ञान समझ से प्रभु जी वृद्धि की ओर लाने के लिए, उनकी पेंशन में परमेश्वर उनकी सहायता करने के लिए, बच्चों से लेकर भाई को, बहनों को, माओं को, पिताओं को, बुजुर्गों को आपके दृष्टि में समर्पण करते हैं खुदा। हर किसी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि होती रहे प्रभु जी। जो दो प्रभु जी आपके राज्य के लिए परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए बोया गया प्रभु जी, उसके प्रभु जी बहुतायत की फसल प्रभु वे कटने के रूप में देख पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु उनके सारे कष्ट, सारे दर्द, सारे दुख, सारे बीमारियां, सारे रोग भी प्रभु उनसे दूर हो जाए। छुटकारे के हाथ प्रभु जी उनके पर रखने के लिए, वचन के आधार पर परमेश्वर हम लोग चलाए जाकर, हर कोई परमेश्वर आपकी सामर्थ को पाकर आपकी महिमा को देखने के लिए प्रभु जी सब किसी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि रखने के लिए दुआ करते हैं। यदि और भी कोई प्रभु कमजोर है, लाचार स्थिति में, बीमार है प्रभु जी, आपकी आराधना से दूर है प्रभु, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करता भी इसी समय आपके वचन को भेजे प्रभु, आपकी छंगाई को भेजे प्रभु जी। आत्मिक रूप से बीमार है तो प्रभु जी उस बंधन को तोड़ने के लिए, जीवा को तोड़ने के लिए प्रभु आपके वचन को भेजने, आपकी आत्मा को भेजने के लिए दुआ करते हैं खुदा। जब प्रभु हम आपके सुसमाचार को लेकर जाए, आपके प्रेम को लेकर जाए प्रभु, आपके खबर को लेकर जाए पिता परमेश्वर, वहां पे सारे बंधन टूट जाए खुदा, सब लोग उद्धार को प्राप्त करके आपके भवन में आ सके प्रभु, आपके स्वर्गराज के वारिस बनकर
धन्यवाद करते फिर से एक बार दाता के जीवन में प्रभु जी अपने कार्य करने के लिए। इन वचन को सुनने वाले प्रभु जी आराधना को देखने और हर व्यक्ति को परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि से भरने के लिए दुआ करते हैं। जो कोई भी जहां कहीं भी क्यों ना हो प्रभु, आपकी विशेष अभिषेक और छुटकारा उनके ऊपर उतराने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा आभार प्रकट करते, धन्यवाद प्रकट करते परमेश्वर इस अद्भुत से समय के लिए। प्रभु जी आप जो हमारे साथ देकर प्रभु जी आगे बढ़ा रहे प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में अगर देरी होगी, हम फिर से एक बार आपसे प्रभु जी यहाँ पर मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को जीवितों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। खुदा अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन संभव होगी तो स्वर्गराज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर पिता उत्तर दे, इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सभा के हम सबों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय तक सदा के लिए बरकरार रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।